तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ आउट। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 जो है एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करने वाले हैं इस वीडियो में। और देखिए अब इस वीडियो में और क्या क्या चीज़ आपको नई नई सीखने को मिलेगी। अब पहला क्वेश्चन करने वाले हम क्या उसमें क्या क्या पूछा गया वो पहले क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल आर सिमिलर। हमको क्या करना है, जो ट्रायंगल है वो सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है, पहला थिंग। और यहाँ पे लिखा है सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड, मतलब कौन सा सिमिलरिटी हमने यूज़ किया हुआ है वो करना है, ठीक है, सेकंड थिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है सिमिलर पेयर ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, एंड सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमको करना है। पहले तो उसको वेरीफाई करो कौन से सिमिलरिटी यूज़ कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। और उसके बाद उस ट्रायंगल का नाम लिखना है और ट्रायंगल का नाम लिख के उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख देना, ठीक है। तो अब हम इसमें पहला क्वेश्चन करने वाले हैं 6.6 का पहला क्वेश्चन, ये मैंने सर्कल कर दिया। देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ मैं। तो सोल्यूशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, जब भी हमको सिमिलरिटी किसी का भी प्रूफ करना है, किसी का भी सिमिलर प्रूफ करना है कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल का नाम। तो लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है यहाँ पे, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है फर्स्ट एंगल में, ये देखोगे आप यहाँ पे ए है, बी है और सी है, पी क्यू आर, ये सारी चीज़ हुई। तो हमने लिख लिया पी क्यू आर और ए बी सी, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें सिमिलर दी हुई हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं या फिर कुछ भी है, ठीक है। तो हमको सिमिलरिटी रूल मालूम है क्या है। सिमिलरिटी रूल में क्या होता है, हमारे पहले बात तो तीन सिमिलरिटी हैं। पहले कौन कौन सी हैं, एक तो ए हो गई जो बहुत फेमस है, ठीक है। दूसरा ए या फिर ट्रिपल ए भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ में से कोई भी एक बोल सकते हैं। दूसरा एस ए एस है और एस एस एस, ये तीन सिमिलरिटी हमारे पास हैं। अब तीनों में से क्या करना है, हम तीनों में से कोई एक यूज़ करना है, यहाँ पे हमको काम हमको प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल ए और एंगल पी जो है 60-60 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पी और ए जो है दोनों 60-60 वो लिख लेता हूँ मैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इक्वल दिया हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू 60 लिख देंगे। यहाँ रीजन लिख देना गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। दूसरे में चलते हैं। दूसरे में यहाँ पे देखो हमको ज़्यादा कुछ स्टेप्स नहीं लिखना, डायरेक्टली हम ट्रायंगल लेके सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा देंगे एंगल बी देखेंगे और एंगल क्यू देखेंगे, दोनों 80-80 है। तो एंगल बी और एंगल क्यू इज इक्वल टू 80, ये भी हमको क्या है, गिवन है, ठीक है। ये भी हो गया। थर्ड देखेंगे तो यहाँ पे अगर दो मिल गए हैं तो दो से हम बोल सकते हैं दोनों क्या ए सिमिलरिटी से प्रूव हो सकती है। अगर लिखना है तो तीसरा भी लिखो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, तो दो से भी हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली तो दो हो गया हमारा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो यहाँ पे तीन लेटर आने वाले हैं। कौन कौन से हमको मालूम हो गया कि बाई ए सिमिलैरिटी से करेंगे। क्या करेंगे, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से, ठीक है, ये तो मालूम हो गया। पर यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है। देखो पहले सबसे पहले हमारे पे यहाँ पास क्या है, ए है, ठीक है। अब ए है और यहाँ पे ए और ए पी क्या है, इक्वल थे, ए और पी इक्वल। तो ए के प्लेस में पहला प्लेस में ए है तो यहाँ पहले प्लेस में क्या आएगा, पी आएगा पहला थिंग। दूसरे प्लेस में बी इक्वल किसके है, क्यू है, तो बी के प्लेस में क्या आएगा, क्यू आएगा। तो बी है सेकंड प्लेस में तो क्यू भी सेकंड प्लेस में आएगा, बच्चा क्या आर, तो पी क्यू आर हो गया। तो ये यहाँ पे क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हो गए हैं बाई ए सिमिलरिटी से। तो ये पहला क्वेश्चन का फर्स्ट वन क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ऐसे करना है हमको प्रूफ। ये तो ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल सिमिलर है, और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग रहा है। और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो में करेंगे इसका सेकंड वन। यहाँ पे मैं सेकंड वाला करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे दो इन ट्रायंगल में देखेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं इसका कि इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी पी क्यू आर ले लेते हैं जो नॉर्मल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हमको लिखना क्या 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 इसमें मालूम चीज़ें, ठीक है। तो हम दोनों ट्रायंगल को देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं हुआ, किसी का भी एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एंगल नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड्स को कंपेयर करेंगे। क्या करना है हमको, सिर्फ साइड्स को कंपेयर करना। तो साइड्स को कंपेयर करते हैं, देखो कौन कौन सी चीज़ साइड हम ले सकते हो। तो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 लेता हूँ और यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 और 4 ले लिया। यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, 2.5 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, और 3 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ। अब इनका नाम, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करने जाएंगे, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो क्या मिलेगा हमको, सिंपल सा मिलेगा क्या, 1/2। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। तो 2 करेंगे तो आएगा क्या, 1/2। यहाँ 2.5 को करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, और 3 1 जा 3 2 जाएगा। तो मतलब 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है तो इसका ट्रायंगल का नाम लिखो।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल का नाम लिख दीजिए, मतलब जो जो साइड से लिया हमने। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे था, 2 हमारा ये ए बी वाला था, तो ए बी के साथ कौन सा लिया था, 4 लिया था, मतलब ये आएगा पी क्यू आर। तो ए बी के डिवाइडेबल में क्या था, क्यू आर था, ठीक है, ये हो गया। दूसरा लेंगे, देखो बी सी था, तो यहाँ पे बी सी 2.5 लिया था और यहाँ पे पी आर था, ठीक है ना। तो बी सी एन पी आर ले लेना है, ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा भी बहुत बेहतरीन है। देखो तीसरा में क्या है, ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए सी 3 था और ये क्या हमारा पी एन क्यू था, ये तीनों आ गया है। अब देखो ये हमको मालूम 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 हो गया कि ये क्या है, एस से मिल गया है कि बाई एस सिमिलैरिटी, क्या है ये, एस सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएगा। पर इस ट्रायंगल का नाम क्या लिखना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, ये 3 मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब इन तीनों का अगर ब्लैंक छोड़ दूँ तो यहाँ पे क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो इसका इजी जो ट्रिक है, इजी ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से समझना आप, ठीक है। इजी ट्रिक क्या है कि यहाँ पे इसको कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों के टॉप में देखो क्या है, कॉमन क्या है, दोनों के टॉप में क्या है, कॉमन बी है, ठीक है, बी है। और नीचे के टॉप में दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, सॉरी आर दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बी के प्लेस में क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आर आ जाएगा, क्योंकि बी और आर क्या है, सेकंड प्लेस में है, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करना है, सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन दिख रहा है, सेकंड और थर्ड में दिख रहा है सी कॉमन दिख रहा है, और नीचे भी सेकंड थर्ड में कॉमन क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो सी की जगह में क्या आएगा, पी आएगा, तो सी थर्ड प्लेस में है तो पी भी क्या है, थर्ड प्लेस में आएगा, ये हो गया। अब बचा क्या, क्यू बचा, तो क्या आ गया, क्यू आर पी आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये हमको प्रूव हो गया। तो ऐसे थर्ड कर रहे हैं अभी, ठीक है, थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में करने वाले हैं हम। तो देखो पहले हम जल्दी से करते हैं सोल्यूशन इसका, थर्ड मेन का। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल, यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ ट्रायंगल का, एल एम पी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल एम पी ट्रायंगल है एक, दूसरा क्या है, डी ई एफ था, तो ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल दिए हुए थे। ये दोनों ट्रायंगल का क्या लिखते हैं, पहले क्या क्या चीज़ हमको मालूम है। देखो यहाँ पे एंगल तो दिया नहीं हुआ है, अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया हुआ है तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया, तो यहाँ पे भी एंगल नहीं दिया हुआ है। हमको क्या है, साइड को कंपेयर करना है, क्या करना है हमको, साइड को कंपेयर करना है। तो साइड को देखेंगे कैसे करना है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले मैं साइड देख लेता हूँ पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम उसको लिखेंगे। या फिर आप पहले साइड भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2.7 ले लेता हूँ अगर, तो 2.7 के साथ क्या आ सकता है, मैं लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 लिया है तो वहाँ पे 4 ले सकता हूँ, और ये 2 4 ले लिया है, और 3 और 6 ले लेते हैं, 3 और 6 लेते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 आ गया, यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे पर ये जो 2.7 है, 2.7 है वो डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे 2.7/5 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, और यहाँ पे 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट दो साइड तो सिमिलर हो रही है ना, दो जो साइड्स हैं, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो क्या है हमारी, वो इक्वल है, बट थर्ड वाला इक्वल नहीं है। और हमको यहाँ पे एंगल भी नहीं मालूम है। अगर हमको एंगल मालूम होता तो यहाँ दो साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल नहीं मालूम है, तो ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे तीनों साइड इक्वल नहीं है और एंगल भी हमको नहीं मालूम है, तो बोल देंगे कि ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें और कोई भी हिंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है, तो ये लिख देंगे ट्रायंगल, नाम क्या है इसका, एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ट्रायंगल डी ई एफ। हमको लिख देना कि हाँ ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जल्दी से करेंगे हम। ये थर्ड वाला हो गया है, इतनी करना है बस, हो गया, लिख देना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, रीजन में लिख देना कि हाँ इसमें ऑल साइड रेशियो शुड बी नॉट इक्वल, ठीक है ना। तो अगर लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में कर देंगे इसका। फोर्थ क्वेश्चन देखो आप, फोर्थ क्वेश्चन में ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल एल, यहाँ पे पी क्यू आर लिखा होगा, पी क्यू आर, यहाँ पे पी होगा, सॉरी पी क्यू आर होगा, तो यहाँ पे पी क्यू आर लिखा हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल लिखे हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल अगर लिखे हुए हैं तो हम इनको प्रूव करना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो चलिए खत्म करते हैं इसको। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे 70 लिखा, वहाँ पे 70 लिखा, तो एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमको गिवन दिया हुआ है, एक्चुअली सारा गिवन ही है, इसमें हमको कोई अलग से कुछ नहीं लिखना है, पर लिख दो आप, स्टेप लिख दो चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे एम एन देखेंगे,
तो यहाँ पे 2.5 है, तो वहाँ पे क्या है 5 ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, एक 10 ले लेता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल करने जाऊँगा, इसको कैंसिल करने जाऊँगा तो क्या आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/2, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 अगर आ गया है तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर 1/2 है इसका नाम लिख दो। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या आएगा, जो 2.5 था वो एम और एन था, ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 था वो क्या है, पी क्यू था, ठीक है, ये लिख दिया। और यहाँ पे एम एल है, एम एल ये वाले की बात कर रहा हूँ, इधर साइड का क्या है, ये वाला साइड है, तो यहाँ पे क्यू आर है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हैं, ले सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड है, ठीक है, दोनों साइड के बीच में एक एंगल है, और यहाँ भी दोनों साइड के बीच में क्या है, एक एंगल दिया हुआ है दोनों साइड के बीच में, तो एस ए एस लग जाएगा, ठीक है, एस ए एस सिमिलैरिटी, एस सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये है। पर अब इसका ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं जल्दी से। तो ट्रायंगल यहाँ पे क्या लिखा था, एम एन एल, सॉरी एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में हमारे पास 3 प्लेस है यहाँ पे, अब 3 में से कौन से लेंगे, अब देखो यहाँ पे ठीक है समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पहले एम और क्यू जो है, अभी हमने दोनों एंगल, जब भी एंगल मिलता है आपको, ठीक है ना, जब भी एंगल मिलता है समझ जाना कि एम और क्यू दोनों क्या है, सेम प्लेस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एम और क्यू जो है सेम प्लेस में रहेगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा, पहली बात तो हो गया क्लियर। दूसरा, इन दोनों में देखो कॉमन देखेंगे, पर कॉमन देखने जा भी रहे हैं तो क्या है, एम इसमें भी ऊपर वाले में कॉमन है, यहाँ पे क्यू कॉमन है, तो वो ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है, तो अब हमको मिलेगा कैसे। अब देखो एम के साथ क्या आया था, एन आया था, तो पी के साथ क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, तो यहाँ पे एम एन दोनों साथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, पी क्यू आना चाहिए, यहाँ पे सॉरी पी आना चाहिए, क्यू तो पहले से है, बचा क्या, आर बचा, खत्म। तो ये ऐसे हम क्या करना है, इसको प्रूव कर लेना कि ये सिमिलर है, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल हमारा प्रूव हो गया, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, फर्स्ट में इनका 3rd और 4th इस वीडियो में कर लिया है, फर्स्ट का जो है 5th और 6th करने वाला है इस वीडियो में, ठीक है ना। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। 5th का सोल्यूशन करने वाला हूँ मैं, ठीक है, 5th और 6th का जो सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम इसको मेंशन कर देता हूँ, ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे डी है, ठीक है, डी ई एफ है हमारा ट्रायंगल, और ए बी सी है, तो ट्रायंगल का नाम ले देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्रायंगल का नाम लिख देना। अब देखो उसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हमको, यहाँ पे लिख देंगे पहले एंगल ए और एंगल एफ, क्या मिल रहा है, 80 डिग्री मिल रहा है सर, मिल रहा है सर, यस सर मिल रहा है, ये भी गिवन हमको, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ गिवन है ऑलरेडी, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार लिख दोगे चलेगा, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे साइड देखेंगे, यहाँ पे ए बी जो है 2.5 है, तो 2.5 देख लेते हैं, इधर का ले लेते हैं, डी ई जो है हमारा 5 है, ठीक है, उसको देख लेते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। अब देखेंगे, अगर मैं बोलूँगा कंपेयर करूँगा, इसको कंपेयर करने में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आएगा, तो 1/2 और 1/2 आप बोलोगे क्या सर यहाँ पे ऐसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड हो गई और एक एंगल हो गया, बट 2 साइड और एक एंगल तो हो गया, बट यहाँ पे देखो अब कि दोनों साइड के बीच में एंगल मिल रहा है, क्या हमारा क्या है, एस ए एस होता है, करेक्ट। अब एस एस में देखो यहाँ पे एंगल क्या है, बीच में है दोनों साइड के, पर इस वाले पहले वाला डायग्राम में देखोगे दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है, दोनों साइड के एंगल बीच साइड के बीच में एंगल है नहीं है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एंगल आ रहा है, ये साइड हमारे पास एक ये साइड है, कि ये साइड है, दोनों के बीच में एंगल यहाँ आना चाहिए, बट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं हो, सिमिलर नहीं हो सकता है, ठीक है ना, तो ये हमारा सिमिलर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन सीधे सीधे लिख देना है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी angle A is not between two equal sides, two sides, not between two sides. Okay, ये सब लिख दोगे तो बोलेगा this is not similar. So triangle ABC is not similar to triangle DEF. बस इतना लिख देना, काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हम लोग को, देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले इसमें क्या है, पहले हम एक्स में एक एंगल निकालना पड़ेगा, तो इन ट्रायंगल डी ई एफ लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो क्या करता हूँ यहाँ पे सम प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल डी ई एफ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डी ई एफ अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम 180 होता है,
यस, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 होगा। यस सर, होगा होगा। तो यहाँ पे डी का मालूम है हमारा क्या, 70 लिखा हो, यहाँ पे देखो 70 दिया है और ये 80 दिया हो, तो 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ कर लेंगे और यहाँ पे 180 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड करने में कितना आएगा, 150 आएगा प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। अब 180 को 150 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 150 हो जाएगा। अगर 150 में माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, जल्दी बताओ। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा, इसको माइनस करने में हमको मिलेगा एंगल एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर हमारा ये वाला जो एंगल है 30 डिग्री है, ठीक है, दिमाग में ढालो ये 30 डिग्री है, तो आप लोग करेंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल लेते हैं तो देखो इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। ये पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, क्या क्या मालूम है हमको। तो ले लेंगे कि एंगल जो ई है वो एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल ई और एंगल क्यू क्या है, दोनों 80 डिग्री है, यस सर है। और यहाँ पे एंगल एफ इज इक्वल है किसके, एंगल आर के, वो भी ये दोनों 30 डिग्री है, यस हो गया। तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा, ट्रायंगल किसके होगा, देखो अब यहाँ पे मैंने बताया था ई जो है इक्वल है क्या, क्यू के, तो यहाँ पे तीन जो प्लेस हैं तो ई मिडिल पे है तो यहाँ पे क्यू आएगा, लास्ट में एफ है तो वहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे पी आएगा, पी क्यू आर ही रहेगा, ठीक है ना। बाई रीजन क्या लिख देना, बाई ए सिमिलरिटी से, बाई ए सिमिलैरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, बाई ए सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएगा। ये हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है और ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और हम 6.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, वो 2 करने वाले, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे लिखा हो गया हुआ है, यहाँ पे गिवन पार्ट में यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ, तो पहले मैं सोल्यूशन जल्दी से लिख देता हूँ इसको जल्दी से, ठीक है। तो इन गिवन लिखेंगे, इसमें गिवन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो ट्रायंगल लिखेंगे ओ डी सी सिमिलर हैं ट्रायंगल किसके, ओ बी ए के, ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर ये चीज़ दी हुई है तो हम ले सकते हैं कि एंगल जो हमारा नाम क्या है, डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी जो इक्वल होगा किससे, दूसरे ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा, एंगल ए ओ बी, मतलब दोनों का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल हो गया, सीधे सीधे लॉजिक बता सकते थे। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट कि एक्स भी है, ठीक है, दिमाग में रखना। यहाँ पे देखो डी और एंगल डी जो दिया है वो किसके इक्वल होगा, एंगल बी के होगा, जो है हमारा 70 डिग्री, ठीक है, पहले से दोनों इक्वल होंगे और 70 डिग्री हो गए। यहाँ पे एंगल जो सी है वो एंगल ए के इक्वल होगा, वो क्या है हमारा, हमको मालूम नहीं, उसको ले लेते हैं वाई, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज़ें हो गई, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल में ले लेता हूँ। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, फाइंड क्या करना हमको, पहले ले लेता हूँ फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना हमको, एंगल डी ओ सी पहला, दूसरा है डी सी ओ करना है, थर्ड क्या है ओ ए बी। अब देखो मैं अगर आपको मार्क करके दिखाऊं, डी ओ सी कहाँ पे है, डी ओ सी मतलब ये वाला जो है एंगल, यहाँ पे जो मैंने एक्स बताया था वो एक्स मान रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा डी सी ओ मतलब ये वाला एंगल जो दूसरा है, ठीक है। दूसरा है ओ ए बी ये वाला एंगल, ठीक है। ये तीनों चीज़ पता करना है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एक लीनियर पे निकालेंगे। प्रूफ में आता हूँ मैं, प्रूफ में जो हमारा मेन है, यहाँ पे मैंने लिया हुआ ट्रायंगल जो मैंने आप ऊपर भी मेंशन किया हुआ है कि ए ओ बी, या सॉरी डी ओ सी को जो लेता है मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अगर वो एक्स है तो एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू ले सकते हैं क्या, 180। रीजन क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हमारा 125 है, इसको माना है एक्स, तो यहाँ पे जो है डी और यहाँ पे बी, ये डी बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर पे बन जाएगा, तो एक्स और 125 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये हो गया, अब इसको क्या करना है हमको, इसको मैं एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ जल्दी से। एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा, एक्स वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस का हो जाएगा 125, तो एक्स वैल्यू आएगा क्या 55। अब एक्स वैल्यू 55 मतलब क्या हुआ कि एंगल जो डी ओ सी था, ये डी ओ सी, ये पहला निकाल रहा हूँ, हमको मिल गया डी ओ सी, जो एक्स माना था हमने वो क्या हो गया 55 हो गया है, पहला वाला आंसर आ गया। अब दूसरा चलते हैं, डी सी ओ करना है, ठीक है। अब इसको निकालना है तो डी ओ सी की बात कर रहे हैं या सी ओ की बात कर रहे हैं, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, डी सी ओ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल
सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल में अगर डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, एंगल 180 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। डी हमको मालूम है क्या है, 70 डिग्री है। ठीक है सर, एंगल सी हमको पता करना है, एंगल ओ अभी जस्ट निकाला हमने, क्या है यहाँ पे एंगल ओ जो है हमारा ये था 55 निकाला है, जो एक्स माना था बीच में हमने वही है 55। तो 55 हो गया इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जो है मेथड ईजी है। ठीक है, तो एंगल सी प्लस क्या हो जाएगा 125 ऐड कर दो 70 और 55 को ऐड करने में, तो आ गया 180। यहाँ पे सी इज इक्वल टू जाएगा 180, उधर जाएगा तो 125 माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर दो, एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा वहाँ पे 55। ठीक है, तो एंगल सी हमारा क्या है, एंगल सी का नाम क्या है, उसका नाम बता दो, डी ओ सी है। एंगल सी ओ इज इक्वल टू क्या आएगा 55। और डी ओ सी को भी हमने क्या माना था यहाँ पे, अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे यहाँ पे डी ओ सी हमने प्रूफ कर लिया 55 है। और आप देखोगे ए ओ ए बी, जो ओ ए बी जो है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट है। ऑलरेडी वैसे दिया हुआ है कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल क्या है, दिस वन ओ ए बी मीनिंग जो है इसका कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या, दोनों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या है, तीनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर लिए हैं, ये तीनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर लिए हैं, तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का हमने निकाल लिए हैं। इस तरह प्रूफ करना है, और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, आप इसको ऐसे ही लिखना जिससे आपको फुल मार्क्स मिले। नंबर थर्ड कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही टाइम वेस्ट ना करते हो, जल्दी से करेंगे सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन देखो, करने के पहले क्या लिखा है, डायगोनल ए सी एंड बी डी, दो डायगोनल किसके हैं, ए सी और बी डी है, किसके है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी। तो पहले हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं एक तो। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी और डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, ए सी और बी डी हो जाएगा। यहाँ पे जो मीट करेगा यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा, उसका नाम देता हूँ ओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और डी सी पैरेलल होना चाहिए, तो ये हमारा जो ए बी है, जो ऊपर वाली लाइन है, ये वाला ए बी वाला जो पैरेलल है किसके, ये डी सी के, ये नीचे वाला है, ये दोनों क्या लाइन है, पैरेलल है, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, अभी इसको पॉइंट नोट करना है अभी। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग एट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये मैंने ओ बना दिया पहले से, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट दिस। ठीक है, हमको प्रूव करना है, तो आप पहले देखेंगे इसका गिवन पार्ट। ठीक है, तो इसको मैं गिवन पार्ट लिख देता हूँ जल्दी से, क्या क्या मालूम है हमको। ठीक है, तो लिख देंगे कि ए बी सी डी इस ट्रापेजियम। ठीक है, जो मालूम है वही चीज़ लिखना है हमको। ठीक है, वही चीज़ क्या लिखना है, ओके, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। देखो इसको लिखना प्रूफ क्या करना है, इसमें हम लोग को लिखना है कि ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, ये हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आते हैं प्रूफ में। तो हमको क्या करना है, क्या करना है हम लोग इसमें हमको करना है ट्रायंगल को प्रूफ करना है। तो हम कौन से दो ट्रायंगल लेंगे इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो ट्रायंगल हम कौन कौन से लेने वाले हैं, यहाँ पे ए ओ बी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड उसके नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, नाम आपको मैं दिखा देता हूँ। ये नाम देखेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, ये पिंक वाला मैं कर देता हूँ, ये आप देखो अच्छे ध्यान से देखो, एक ये ट्रायंगल पिंक वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, ये रेड, ये ग्रीन वाला है। ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। ठीक है ना, अब ये दो ट्रायंगल को ध्यान समझना आप, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ मिलेगी आपको। देखो मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ कि एंगल जो ओ है, नाम बता देता हूँ, यहाँ पे डी सी ओ डी लिख देता हूँ, या फिर ए ओ बी पहले लिखो, ए ओ बी इक्वल होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, सी ओ डी। ठीक है, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रूफ हो जाएगा कि सॉरी, तो हम यहाँ करेंगे वर्टिकली अपोजिट कर दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया कि ये दोनों जो एंगल, ये वाला एंगल है और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है ना, तो ये इक्वल होंगे। ठीक है, दूसरा क्या देखो, रीजन देखेंगे, एंगल बी और एंगल डी को मैं बोल सकता हूँ क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। देखो यहाँ पे आप समझना आप लॉजिक को, यहाँ पे क्या है, बी है और यहाँ पे क्या है, डी है, ये वाला बी है और यहाँ पे क्या है, डी है, तो ये दोनों क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे क्या, सॉरी नॉट वर्टिकल,
अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे, क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दो रीजन मिल गया हमको, एक वर्टिकली पोजीशन एंगल हो गया, एक ऑल्टरनेटिव इंटीरियर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, ठीक है, बाई ए सिमिलैरिटी। क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। भाई ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो गए हैं। अब दोनों ट्रायंगल का प्रूफ हो गया, अब देखो यहाँ पे काम होता शुरू, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, ये दोनों हमने प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमने सी ओ डी क्यों लिया, देखो यहाँ मैंने बताया मैंने बी और डी इक्वल है, तो बी और डी का जो प्लेस है, बी और डी का जो प्लेस है क्या होना चाहिए, लास्ट में ही आ रहा है ना, तो बी और डी लास्ट में ही आएंगे, ठीक है ना। और ओ हमारा क्या, ओ भी हमारा इक्वल है, तो ओ भी हमारा मिडिल में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिडिल में था, तो मिडिल में, लास्ट में, तो लास्ट में बचा क्या हमारे पास बचा हमारे पास सी, तो सी और पहले आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम साइड निकालना है, साइड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, हमारा बाई ए सिमिलरिटी से आ गया है। अब इसके बाद देखेंगे, तो यहाँ पे मैं साइड निकालता हूँ। तो पहले साइड निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग के दो लो, लास्ट के दो लो, तो यहाँ पे ए ओ आ जाएगा, यहाँ पे सी ओ आ जाएगा, ठीक है सर, हो गया। देखो लास्ट के दो लो, ओ बी और ओ डी आ गया। अब तीसरा लेना है तो लो, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी आएगा और ये तीसरा हमारा ए बी आएगा और सी डी आएगा, करेक्ट, जो हम पे जो प्रूफ में नहीं दिया हुआ है, तो हमको लेने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे यही दोनों, लिख देंगे रीजन क्या है, बाई सी पी एस टी, सी पी एस टी का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमको यही प्रूफ करना था, यस सर, ये तो प्रूफ करना, तो ये हमारा आ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। हैंस पहला क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे गिवन पार्ट में लिख देता हूँ, ये गिवन पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे देखो पहले लिखा हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। पहले चुपचाप लिख दो, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल दिया हुआ है, ये चीज लिख देना पहले, ठीक है, कोई सोचना वोचना नहीं है। प्रूफ भी लिख दो, बिना क्वेश्चन को पढ़े भी हम लिख सकते हैं प्रूफ, ये इतना लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे, तो आपको 1 मार्क मिल ही जाएगा आउट ऑफ 3 में, ठीक है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल टी क्यू आर के, ये दोनों ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है। अब आते हैं प्रूफ में। अब देखो पहले इसको लॉजिकली समझ लेते हैं कैसे करना है, उसके बाद हम करेंगे सोल्यूशन इसका, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल 2 यहाँ पे दिया हुआ है। एंगल 1 और 2 इक्वल दिया, मतलब बेस एंगल इक्वल दिए हैं किसी ट्रायंगल के, और एक के कौन से ट्रायंगल का है, ट्रायंगल में हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ट्रायंगल आप देखोगे पी क्यू और आर, पी क्यू आर देखेंगे तो ये दोनों क्या है ट्रायंगल, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके दो बेस एंगल इक्वल है, बेस एंगल होगा तो इसके साइड्स भी इक्वल होंगी, यस सर होंगे इक्वल। अब जब साइड्स इक्वल होंगी तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा क्या, साइड्स इक्वल लिख देना हमको पहले, यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर, वाई रीजन क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल रीजन हो गया हमारा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दिमाग में रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया मैंने इसको, ठीक है ना, क्योंकि इसको यूज़ करने वाले हैं हम अभी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हो गया है, अब इसमें देखेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको, ट्रायंगल ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल, अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू एस, तो जो लिया हुआ है वही ले लो, कोई सोचना ही नहीं है। तो पी क्यू एस एंड लगा देना है, सिमिलर नहीं लगाना, सिमिलर प्रूफ करने के बाद लगाएंगे, ठीक है। पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ये दोनों ले लिया। अब ये दोनों लेने के बाद, इन दोनों लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमको। तो पहले यहाँ लिख देते कि जो साइड अभी हमने निकाला यहाँ पे दिया हुआ है गिवन पार्ट में, ठीक है, ये वाला साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाई पी आर। अब देखो यहाँ पे क्यू आर कहाँ दिख रहा है आपको, देखो आप क्यू आर देखोगे, ये बड़े वाला ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा क्लियरली आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्यू आर ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, करेक्ट, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है। क्यू एस क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का साइड है, ठीक है, ये वाला हो गया और ये बड़ा वाला हो गया, एक बड़ा ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या छोटा वाला ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्यू टी, तो क्यू टी ये बड़े वाले ट्रायंगल का साइड है, ठीक है। और यहाँ लिखा पी आर क्या है, पी आर तो ये ट्रायंगल में आ ही नहीं रहा है, पी क्यू एस
पी क्यू एस में देखेंगे तो पी क्यू एस में पी आर कहीं है ही नहीं, ठीक है, तो उसको हमको रिप्लेस करना है। ये तो हमारा क्या गिवन पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या दिया था, गिवन था, रीजन लिख देना है, गिवन था। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, तो क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी, सिर्फ लास्ट वाले को चेंज कर देना। क्या करना है, लास्ट वाले को, पी आर था ना, तो पी आर की जगह क्या लिख देना हमको, क्यू, पी क्यू लिख देना, पी क्यू लिख देना है। पी क्यू लिखने से क्या हो गया हमारा, क्या ये इक्वल हो गया, पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ देखो, पहला चीज़ तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ में क्या है, हमको दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। क्या ट्रायंगल दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, जल्दी बताओ फटाक से। कॉमन दिख रहा है सर कि ट्रायंगल जो एंगल ए है वो दोनों में आ रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल ले लो या बड़ा ट्रायंगल ले लो, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 हो रहा है। या फिर ले सकते हैं कि एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों ट्रायंगल में क्यू है, यस सर है, इसलिए क्या है, दोनों कॉमन हो गए। अब देखो अगर दोनों में कॉमन हो गया तो ले सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर, कि कुछ सोचना नहीं, जो दिया हुआ था वही लिख देना है। बाई क्या लिख देना है, बाई क्या लिख देना है, एस ए एस से प्रूव हुआ है, एस ए एस सिमिलैरिटी से प्रूव हुआ है, एस ए एस सिमिलैरिटी से प्रूव हो गया। देखो रीजन क्या था, सिंपल सा, मैं थोड़ा सा आपको अलग से समझा देता हूँ क्लियरली। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल था ऐसे, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मैं पी क्यू एस था, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा था, यहाँ पे क्या है, क्यू था, आर था और टी था, ठीक है। अब देखो इसमें हमको क्या मिला, हमको मिला क्या, क्यू आर था, क्यू आर ये वाला साइड था, क्यू एस के ये वाला साइड से। दूसरा देखेंगे यहाँ पे किसका था, क्यू टी, ये वाला क्यू टी किसका था, इसके साथ था, दोनों का भी मैंने हम चेंज किया तो वो मिल गया। तीसरा क्या मिला हमको, तीसरा क्या मिला कि ये क्यू एंगल और ये क्यू एंगल दोनों सेम था, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे प्रूव हो गया है क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारा, सिमिलर है। तो ये हमारा हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दिया कि यहाँ दोनों, जब भी कंफ्यूजन होता है दोनों को अलग अलग ड्रॉ करके आप बना सकते हो, इस तरह में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा 6.3 का है। देखो इसमें यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बना नहीं हुआ, डायग्राम बना नहीं हुआ, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो ट्रायंगल लिखा, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, ठीक है। ये हमारे दो साइड से दिए हुए हैं यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, अच्छे से मजेदार ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे एक। तो एक ट्रायंगल बनाया हमने। अब देखो यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या है हमारा, यहाँ पे पी क्यू आर रहेगा। अब यहाँ पे देखो एक साइड बनाना है यहाँ पे, पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये पी क्यू और आर। यहाँ पे देखो एस और टी कहाँ है, एस और टी, देखो यहाँ पे एस दिया हुआ है, यहाँ पे टी दिया हुआ है, कहाँ पे है, पी आर, एक इधर साइड में है और यहाँ पे क्यू आर, इस साइड दोनों में है, एस और आर है, ठीक है। यहाँ पे बना लेता हूँ एस और आर, तो एक साइड बना लेते हैं एस और आर, ठीक है। तो मैंने रैंडम बना लिया, रैंडमली बना लिया मैंने यहाँ पे, उसको हटाते हैं, यहाँ पे नाम बता देता हूँ, ये है एक एस है और एक टी है, क्या हो जाएगा हमारा, पी आर साइड पे है एस और यहाँ पे क्या है, टी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है यहाँ पे कि एंगल पी इज इक्वल टू क्या है, आर एस टी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे एंगल पी जो है, जो ये एंगल ये वाला पी है, वो किसके इक्वल लिखा हुआ है, आर टी एस, सॉरी आर टी एस है। तो ये वाला एंगल जो है ये दोनों एंगल के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो अब ये चीज़ दी हुई है, हमको पूछ रहा क्या है कि आर पी ओ, आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, किसके हैं, आर टी एस के। बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों क्या सिमिलर, हमको प्रूव करना है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। दिमाग में रखो। तो गिवन पार्ट लिखते हैं जल्दी से। तो गिवन पार्ट में हमको लिखा हुआ है कि एंगल पी जो है एंगल आर टी एस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर कर दिया है आपने सर, बिल्कुल ठीक है। और कुछ तो इसमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, ठीक है। चलिए प्रूफ में आते हैं हम। प्रूफ में क्या करना है हम लोग को, प्रूफ में आते हैं हम लोग, सॉरी प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रूफ में, जो हमारा मेन है,
अब प्रूफ में देखो क्या करना है, तो पहले जो ट्रायंगल दिया उस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, ठीक है ना, कि इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ये दोनों ट्रायंगल हो गए, ये दोनों ट्रायंगल में लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब सोचो, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, देखो पहले चीज़ तो एक तो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि एंगल जो पी है वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, ये पहले दिया हुआ तो हम लिख देंगे गिवन, ये पहले सीधे सीधे क्लियरली मेंशन करते हैं ना कि गिवन है। गिवन लिखने के बाद अब देखो नेक्स्ट में आता है, नेक्स्ट में क्या करना है हमको, एक चीज़ ऐसा ढूंढना है जो दोनों में है। दोनों में क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में आपको आर दिखेगा, ठीक है। छोटा ट्रायंगल भी देखोगे और बड़े ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल जो हमारा क्या है, ये वाला है, ये हमारा छोटा ट्रायंगल है, इसमें आर दिख रहा है, ये सर दिख रहा है। अब बड़ा ट्रायंगल की बात करें तो बड़ा ट्रायंगल हमारा ये वाला है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ बाहर से, तो ये बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें भी एंगल आर आ रहा है। तो एंगल जो आर है, एंगल आर क्या है, दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। तो एंगल लिख देंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, लिख देंगे कॉमन, कॉमन एंगल लिख देना, ठीक है ना, कॉमन एंगल लिख देना, कॉमन एंगल। तो हो गया प्रूफ, लिख देंगे ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाई क्या हो जाएगा, दो एंगल मिल गए तो ए सिमिलरिटी से प्रूव हो गया हमारा, क्या हो गया, ए सिमिलैरिटी से प्रूव हो गया। बस यही प्रूव करना था, हो गया हमारा, बहुत इजी था, बस डायग्राम बना लोगे तो आपको मिल जाएगा। दो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या है, ए से प्रूव होने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ए सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ढूंढना पड़ेगा आपको क्या चीज़ मिल रही है, क्या चीज़ नहीं मिल रही है। आप एक बार समझ गए ना तो फिर इतना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बहुत करेंगे सोल्यूशन में क्या करना, सबसे पहले हम लोग लिखना है इसको गिवन पार्ट। देखो गिवन पार्ट में सिंपल सा जो लिखा है पहले हमको पता है वो लिख देते हैं, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है, क्या करना के लिए बोला जा रहा है हम लोगों को, हम लोग को बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पहले आपको बता देता हूँ, ये चीज़ तो प्रूफ करना ही करना है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूँ, हमें कॉन्ग्रेंट अगर ट्रायंगल होता है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके सारे एंगल और सारे जो साइड्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ साइड्स जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूँ कि ए बी जो इक्वल है ए सी के, ठीक है, लिख लिया, जो पहला दो, ठीक है। नेक्स्ट देंगे बी ई लास्ट के टू, और यहाँ पे सी डी आएगा लास्ट में टू, और नेक्स्ट है ए ई, और यहाँ पे लिख देते हैं ए डी, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। ये हो गया, तो ये चीज़ हमको मिलती है कहाँ से, जब हम यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर कर दिया सर आपने। आप देखो नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में देखो हमें क्या करना, प्रूफ हमने लिख लिया, क्या करना है, आते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, ए डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे लिख देंगे, छोटा ट्रायंगल है ए डी ई, थोड़ा सा मैं इसको, ये लिख रहा है ए डी और ई, ए डी जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, ए बी सी। अब दूसरा ट्रायंगल क्या मिल रहा है हमको, ए बी सी, मतलब यहाँ से पूरा जो है लेना है, ये क्या लेना है, पूरा ट्रायंगल लेने के लिए बोल रहा है, मतलब ये फूला ट्रायंगल है, यहाँ पे डी है, ठीक है ना, और ये वाला पूरा ट्रायंगल। अब इन दोनों में देखो एक चीज़ तो आपको सीधे से क्लियर मिलेगी, क्या मिलेगी, कि दोनों में एंगल ए और एंगल ए जो है कॉमन है, ठीक है। ये लिख देना है कॉमन एंगल है सर, ये कॉमन एंगल है इसलिए हमारा इक्वल हो गया, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ में आप देखेंगे, अब मैं अगर बोलूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे ए डी जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए बी और ए सी, ए बी ये पूरा साइड और इसका भी ए बी ए सी जो पूरा साइड, ठीक है, ये इक्वल दिया हुआ है, और ए ई और ए डी लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर इसको मान देता हूँ, ठीक है। तो ए ई और ए डी, और यहाँ पे बी ई और सी डी। अब यहाँ से हमको कुछ मिल सकता है क्या, यहाँ से हमको रेशियो निकालना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ इस पूरे को कि ए बी और ए सी को मान लेता हूँ एक्स है, और ए ई और ए डी, जो ए ई और ए डी है उसको मान लेता हूँ वाई है। अगर ये चीज़ कंडीशन दी हुआ है तो मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकाल रहा हूँ क्या हो जाएगा, अगर मैं रेशियो लिखता हूँ ए डी बाई, यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो पहला ये ए डी, देन आएगा क्या, ए बी लेता हूँ, ठीक है ना, ए डी के बाद ये पूरा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आ जाएगा क्या, ए बी आएगा, करेक्ट। दूसरे साइड में क्या आएगा, ए ई, और इधर आएगा क्या, ए सी आएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमको मालूम नहीं है, हमने अभी रैंडमली ली है। अब देखो इसका अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, अगर इसका मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, इसको
इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा, यही भी करेंगे इसको जल्दी से। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कुछ चीज़ें, ठीक है, आपको ध्यान से समझना। ए डी लिखा हुआ है, तो ए से डी मैंने क्या माना हुआ है, यहाँ पे देखोगे ये लिखा हुआ वाई में लिखा हुआ है, ठीक है, ए डी सर ने वाई लिया हुआ है, देखो, और ए भी वाई होगा, ठीक है। दूसरा है ए बी को पूरा क्या लिया हमने, ए बी से पूरा लिया हुआ है एक्स, तो इधर वाला भी क्या होगा, ए सी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है उसके फ्रैक्शन के फॉर्म में, ए डी लिखा हुआ है, तो ए डी बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई बाई भी, यहाँ पर वाई बाई एक्स हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, यस सर दोनों दिख रहे हैं। जब ये दोनों इक्वल है तो हमारा क्या है, ये पहला वाला भी तो इक्वल ही होगा ना, फर्स्ट वाला भी क्या होगा, इक्वल ही होना चाहिए, भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे ले देंगे ए डी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे आएगा ए ई और ए सी, दोनों क्या होंगे, इक्वल आएंगे। इसको पूरे को दे देना फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 डाल देना, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, तो ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिख दो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखो अब देखो दोनों चीज़ हो गया, हमको एक एंगल मिल गया और दोनों क्या है, कॉमन साइड्स का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे ले देंगे ट्रायंगल हमारा क्या है, ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है, बाई रीजन क्या हो जाएगा, एस ए एस, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने क्या लिखा, तो आपको फिर समझाता हूँ। यहाँ पे एक्स लिया, इसको मैंने वाई लिया है, सॉरी इसको y और इसको मैंने x माना है, यहाँ भी इसको x और इसको y माना था, छोटे वाले को, यहाँ वाले को। तो y बाई एक्स, छोटे वाले का और बड़े वाले का रेशियो, इधर भी y बाई एक्स, दोनों क्या है, रेशियो अगर इक्वल है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड से रेशियो इक्वल होता है तो क्या बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे लग सकता है, और एक एंगल हमारा कॉमन था, दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, तो हमारा ये क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, बस इतना सब काम है। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे जो लेट ले लेना है, यहाँ पे लेट करके आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे हमने माना कि ये दोनों इक्वल है, जिसको मान लेते हैं एक्स, आपस में ये दोनों इक्वल है तो इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है, एक्स और वाई मान के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो हमारा 7 है, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। इसमें भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्टीट्यूड ए डी और सी ई, ये दो एल्टीट्यूड दिए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब क्या है, ये एल्टीट्यूड है, और यहाँ पे भी मेंशन है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, वो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, यहाँ पे मेंशन या डायग्राम पर दिया हुआ है। प्रूफ करने में हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो पहले वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहले गिवन पार्ट लिख दो आप, ठीक है। तो गिवन पार्ट लिख देता हूँ मैं। गिवन में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी एंड सी ई आर एल्टीट्यूड है, क्या है, एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, ठीक है। ये दोनों हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। अब एल्टीट्यूड हो तो मतलब क्या है, 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल जो हमारा ई है वो भी 90 डिग्री होगा, और एंगल जो डी है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है। आते हैं हमारा प्रूफ में, क्या प्रूफ क्या करना, पहले प्रूफ हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल ए पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी के, ठीक है, सी डी पी के, ये हमको क्या करना, प्रूफ करना है। आप देखो इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है, कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको। प्रूफ कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल का पहले नाम लिखेंगे, प्रूफ में आते हैं हम लोग कि ट्रायंगल ए ई पी एंड कर देंगे ट्रायंगल सी डी पी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल लेना है। इन दोनों ट्रायंगल लेने में मतलब क्या क्या चीज़ दी हुई है, देखो अब देखो पहले यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, ए ई पी, ठीक है, ए ई पी मतलब ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये रेड कलर का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये सब दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल बनाता हूँ ग्रीन कलर का, देखो यहाँ पे लिखा है सी डी पी, ये सी डी पी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, यस दिख रहा है, यस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ठीक है। ग्रीन और रेड ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में से क्या कॉमन है, यहाँ पे पहले हमको मान लो, देखो यहाँ पे भी एंगल ई 90 होगा और यहाँ पे एंगल डी 90 है, ठीक है ना। तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी जो हो जाएगा क्या, 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, गिवन में लिख सकते हो और एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल जो है हमारा क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे नाम लिख देंगे कि ट्रायंगल एंगल ए पी ई
इक्वल होगा, ये पी है यहाँ पे, ए पी ई, और सी पी डी, ठीक है, सी पी डी, यहाँ पे ये पी है, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ये सी पी डी है। तो यहाँ पे सी पी डी है, ये भी क्या हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब जब वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया है तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल, क्या पूछ रहा था हमारा, सी डी पी। ये प्रूव हो गया। बाई रीजन क्या डाल देंगे, बाई ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी से हमारा क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है, 7th का पहला हुआ है। अभी इसमें 4 क्वेश्चन है ना, तो जो पहला करेंगे हो गया है, दूसरा करेंगे जल्दी से। दूसरा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, प्रूफ ये हमारा है, प्रूव हमारे को क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के, ठीक है, ये दोनों चीज़ें प्रूव करने वाला हूँ मैं। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले इसमें लिख लेते हैं, ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ मैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ले लेना है ट्रायंगल सी बी ई। हर क्वेश्चन में आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, प्रूफ के बाद डायरेक्टली आपको कर देना है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पे, ए बी डी। अब ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रीन से थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, ध्यान से आप देख लो इसको, ये मैंने ए बी डी बना दिया है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी बी ई लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको बना देता हूँ सी बी ई। तो यहाँ पे सी बी ई की बात करेंगे तो ये जो रेड ट्रायंगल आपको दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे डी, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि एंगल बी, सर नॉट एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई है, वो क्या है 90 डिग्री है, ये गिवन है हमारा, ठीक है, गिवन है। अब दूसरा क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे देखोगे दोनों ट्रायंगल में जो बी एंगल है वो कॉमन एंगल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल ले लेना है। ये कॉमन एंगल हो गया। अब जो कॉमन एंगल हो गया तो बोल देंगे कि क्या होगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के बाई ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी से। सब में हमको ए सिमिलैरिटी से ही प्रूव होने वाला है, ठीक है ना, दिमाग में रखना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसी का, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूव करना है, पहले ले देता हूँ मैं प्रूव। क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। तो पहले ले लेता हूँ प्रूफ में, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं पहले, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल की बात करें, ये दोनों कर लेते हैं। इसका पहले हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे ए ई पी है, ए ई पी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए ई, ये रेड वाला हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा है ए डी बी है, तो ए से हमको जाना है डी में, उसके बाद ए से जाना है बी में भी, तो ये बी में भी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमको देखो यहाँ पे 90 मिलेगा, एक यहाँ पे 90 मिलेगा, तो बी और ई दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल जो डी है वो एंगल ई के इक्वल है, किस, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। एल्टीट्यूड भी ले सकते हो, 90 डिग्री ले सकते हो, यहाँ पे गिवन लिख देना है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे एंगल जो ए है वो दोनों में आ रहा है, एंगल ए यहाँ भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, दोनों में एंगल देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, दोनों में एंगल ए है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए लिख देंगे, कॉमन एंगल अगर कॉमन एंगल लिख दिया तो हो गया हमारा ट्रायंगल प्रूफ। तो ए ई डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाई ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाने वाला है, ठीक है। ए सिमिलैरिटी से प्रूव गया। क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे इसी का, तो ये हमको करना है, प्रूव करना है ये वाला चीज़, तो डायरेक्टली मैं प्रूफ लिख रहा हूँ अब, ठीक है। तो लिख देता हूँ इन ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ठीक है। पी डी ई कहाँ है, पी डी सी
ये PDC, ये रेड वाला ट्रायंगल आप देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये हो गया। दूसरा क्या हमारा DEC, तो सॉरी BE, ग्रीन से बना देता हूँ यहाँ पे, BEC तक जाना हमको, ये हो गया है। ये ग्रीन ट्रायंगल देख लो आप लोग, ग्रीन ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल देख लो, ग्रीन और रेड ट्रायंगल देख लो, दोनों में क्या क्या दिख रहा है। देखो E और D तो कॉमन है, देखो तो एंगल B इज इक्वल टू, सॉरी एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देना है गिवन, कोई दिक्कत है नहीं, हमको लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, एंगल C कौन दिख रहा है यहाँ पे एंगल C क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल हो गया तो हमारा फिर से प्रूव हो गया, एंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC के बाई AA सिमिलैरिटी। 8 और एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, उसको करेंगे। देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे एक पैलोग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैलोग्राम ABCD है, ठीक है ना। तो पहले मैं एक पैलोग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद मैं ABC और ये D है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है पैलोग्राम में, यहाँ पे लिखा हुआ है E इज पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ A, ओके। AD साइड जो है प्रोड्यूस कर रही है क्या, E, तो AD साइड को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, यहाँ पे एक बना देता हूँ मैं पॉइंट E जो है, ठीक है। अब इसी साइड क्यों करना, उस साइड क्यों नहीं करना, क्योंकि AD है, A जो है D की साइड जा रहा है, ठीक है, तो D की साइड ही प्रोड्यूस करना हमको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन ध्यान समझना कि BE इंटरसेक्ट CD, तो B से E जो मिलाएंगे हम, तो BE जो है BE इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे BE कर रहा है इंटरसेक्ट CD को, यहाँ पे कर रहा है, उस पॉइंट का नाम क्या है, F दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिया। गिवन पार्ट में लिख देता हूँ मैं, गिवन पार्ट में क्या क्या आपको लिखना है वो देखो आप, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे ABCD क्या है, इसका पैलोग्राम है, पैलोग्राम लिख दो। यहाँ पे लिखा हुआ है AD प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस E, AD प्रोड्यूस कर रहा है E, और यहाँ पे BE इंटरसेक्ट CD एट पॉइंट F। तो ये हमारा गिवन पार्ट, जो ट्रायंगल को देख के हम, मतलब जो जो क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। प्रूफ में आते हैं, सॉरी प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में हमको क्या प्रूफ करने के लिए यहाँ पे दिया गया, टास्क क्या दिया गया, यहाँ पे लिखा है शो दैट ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB की। आप देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा मार्क करेंगे अपना ट्रायंगल इसमें, तो यहाँ पे ABE बोल रहा है, ABE, तो ये ट्रायंगल जो बात कर रहा है, मैं थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ, ब्लू बना लेता हूँ इसको मैं, और आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ABE, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। ये ब्लू वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये सर दिख रहा है, तो ये जो ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एक साइड। दूसरे साइड क्या क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ये ट्रायंगल देख लो, ब्लू वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है वो ट्रायंगल हो, ठीक है ना। और CFB, तो सॉरी यहाँ पे B जो अच्छे से बना नहीं हो, उसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे जो है हमारा B है पॉइंट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वो B इधर उधर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आप बनाते हैं यहाँ पे CFB, तो CFB लिखा हुआ है, तो मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन से ही कर देता हूँ। ये दिख रहा है ग्रीन आपको, ये मैंने अभी इसको हाईलाइट कर दिया है ये, ठीक है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल के, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, ब्लू और ग्रीन देखो, अभी रेड में थोड़ा हटा देता हूँ, रेड भी हट जाएगा यहाँ पे। ये ब्लू और ग्रीन देखो, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है हम लोग, क्या सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है ना। अब दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो सबसे पहले लेते हैं प्रूफ में, और ये दोनों ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है। एज वी नो दैट दिस इज अ पैरेललोग्राम, क्या है ये एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो इससे क्या होगा, वी नो दैट, या वी नो दैट लिख सकते हैं इसमें कि ABCD इज क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम
है। तो इससे क्या प्रूफ होता है, अगर इससे मैंने बना दिया है कि हाँ ABCD जो क्या है पैलोग्राम है, तो इससे हमको मिल सकेगा, क्या मिल जाएगा मैं आपको बताता हूँ क्या मिलेगा इससे हमको। कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए हम लोग का इतना कुछ करने के बाद। देखो अगर ABCD जो क्या है पैलोग्राम अगर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको हमको लिखना है कि AB पैरेलल टू DC होगा, ये पहला थिंग। ठीक है, जो ये वाला जो AB साइड है, ये AB साइड जो दिख रहा है आपको AB साइड, और ये DC साइड, ये दोनों क्या साइड है, पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, ये दिमाग में रख लो। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अपोजिट का यहाँ पे रूल नहीं है, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ करने वाले हैं जो पैरेलल है। अगर पैरेलल होती हैं तो क्या होगा इसके, यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल हमने लिया ऑलरेडी, इन ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, एंगल A यहाँ लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैलोग्राम भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ बी ए से नहीं, ABE करता हूँ मैं, ABE कौन सी बात कर रहा हूँ, ABE मतलब हमारा ये वाला ट्रायंगल एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ये रेड वाला एंगल की बात कर रहा हूँ। ये वाला एंगल जो है इक्वल किसके होगा, इस वाले के एंगल होगा, BFC, एंगल BFC के इक्वल होगा। रीजन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लग जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल मिल गए हमको, तो क्या लिख देंगे डायरेक्टली, हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाई AA सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा, बाय AA सिमिलैरिटी से हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल लॉजिक क्या था हमारा, हमने एक एंगल क्या लिया, एक पैलोग्राम को बताया कि हाँ ये और ये क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट एंगल हो गया, दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव लग जाएगा। तो ये दो रीजन हम हमारे, और जिससे ए सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा। तो हमारा नंबर 9 जो एक्सरसाइज हमारा 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे इसको और इसको खत्म करना है हमको। ठीक है, तो चलिए करेंगे इसको। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, डायग्राम बनाने की कोई टेंशन नहीं है, डायग्राम बना हुआ है उससे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC और AMP आर टू राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ABC जो लिखा हुआ है और ABC और AMP दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं को हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे ABC की ये बात, रेड ट्रायंगल बना लेता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये बना लेता हूँ, ये रेड ट्रायंगल हो गया हमारा। थोड़ा और हाईलाइट कर लेता हूँ, आप बोलो तो। ठीक है सर, हाईलाइट कर लीजिए आप, क्योंकि अब ये ट्रायंगल हमारे यूज़ भी करना है हमको उनको। ठीक है, ये हमारा ये हो गया ABC ट्रायंगल हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, PQR, नो सॉरी PQR नहीं है, AMP लिखा हुआ है। AMP को मैं थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ, ये ब्लू कर लेता हूँ, AMP। तो यहाँ पे AMP में मिल जाना हम लोग को, यहाँ पे P में मिलना है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये दोनों ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है। तो हम आते हैं पहले गिवन पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन पार्ट में हम लिखना क्या है हम लोग को, कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, दोनों 90 के। ठीक है, ये हो गया। और क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, राइट एंगल में BNM। ठीक है, अब हम डायरेक्टली प्रूफ में आते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, क्या प्रूफ करने हैं आपको, कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। मतलब यही जो दोनों ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, ये ब्लू और रेड, दोनों को प्रूफ करना है, दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो प्रूफ कर देते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पे पहले एक चीज़ तो पहले दी है कि एंगल M, पहले ट्रायंगल का नाम लिख लेना, गलती नहीं करना। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ठीक है, ABC और AMP हो गया। अब AMP हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल M, पहले यहाँ पे एंगल ABC ले लो, यहाँ पे B है, यहाँ पे एंगल B है, यस, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करते हैं, यहाँ पे B था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना हमको,
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा, ये जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे लिखा है गिवन ऑलरेडी, ठीक है। एक चीज़ तो हमको मिल गई है। दूसरा चीज़ देखो, और देखो क्या है, दोनों में क्या आ रहा है, एंगल कॉम ए है, तो एंगल ए जो है क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल हो जाएगा। अब जब कॉमन एंगल हो गया, ये दोनों क्या हो गया, प्रूव हो गए, मतलब कि ए सिमिलरिटी से प्रूव हो गए। तो लिख देंगे, यहाँ पे लिख देना कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, ए एम पी बाई ए सिमिलैरिटी, क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया है। अब देखो, अगर यहाँ पे ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया तो यहाँ पे इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, स्टार्टिंग के दो लेना है, यहाँ भी स्टार्टिंग के दो ले लो, स्टार्टिंग के दो लिया, यहाँ भी स्टार्टिंग के दो लेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के दो लेने में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए एम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है, लास्ट के दो ले लो, लास्ट के दो ले लो, तो यहाँ पे बी सी आएगा, यहाँ पे एम डी आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एम पी है, यहाँ पे एम डी नहीं है, एम पी है। नेक्स्ट वन क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे ए सी आएगा, यहाँ पे ए पी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए सी बाई ए पी। अब देखो यहाँ पे जो हमको प्रूफ करना है, सेकंड वाला प्रूफ जो बोला गया है, तो ये हमारा क्या आएगा, बाई सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये लिख देना, ठीक है ना। अब देखो ये चीज़ हमको मिल गई है, इसमें हमको चाहिए दो ही चीज़ चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ए सी वाला चाहिए, तो ए सी वाला ये लास्ट वाला है, और बी सी वाला चाहिए, जो क्या है, सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड और लास्ट को ले लो, सिंपल हो जाएगा। इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि सारे इक्वल है, तो कोई भी ले सकते हैं। इसको सीधा करके लिख देना, सीधा करके लिखेंगे तो क्या आएगा, सी ए बाई पी ए, और यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है तो वही लिख दो, बी सी और एम पी लिख दो अपना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। तो यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे आया क्वेश्चन नंबर 2, ये सेकंड का सोल्यूशन है, वहाँ पे फर्स्ट का सोल्यूशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया है। आप क्वेश्चन कन्वर्ट करेंगे 10, जो क्वेश्चन करने वाले हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है ना। तो दिमाग ध्यान से रख सुनना आप लोग को, ठीक है। देखो बहुत ही इसी तरीके से हम लोग करेंगे इसको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको डायग्राम नहीं दिया हुआ, मैंने डायग्राम बना दिया हुआ, डायग्राम बनाया हुआ है, बेहतरीन तरीके से उसको सब देखो और समझो उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी और जी एच इज अ रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ए सी बी। तो ए सी बी जो है यहाँ पे, ए सी बी, इसको क्या बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पहला वाला हुआ। दूसरा क्या है, जी एच जो है, ये वाला जो है जी एच बाइसेक्ट कर रहा है किसका, इस वाले का एंगल कर रहा है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डी और एच क्या है, यहाँ पे डी और एच क्या बना हुआ है, वो ई एफ और ई लाइन पे है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया, और जो मेन है वो लिया क्या हुआ है वो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, एफ ई जी के, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप दिमाग में उठा लो कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो यहाँ पे अगर ए ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखना है कि एंगल ए जो इक्वल होगा क्या, एंगल एफ के, फर्स्ट वन। एंगल जो बी इक्वल होगा क्या, एंगल ई के, सेकंड हो गया। और एंगल सी जो इक्वल होगा एंगल जी के, क्योंकि इसमें क्या होगा, सारे एंगल क्या सिमिलर है तो क्या होगा, ऑलरेडी सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हो गया, इक्वेशन नंबर फॉर्म डालते हैं, ये गिवन पार्ट में लिख लेना है। आते हैं प्रूफ में। प्रूफ पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला प्रूफ में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ जी, इससे क्या मालूम होता है, इससे हमको क्या पता लगेगा कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे साइड देखेंगे और कौन कौन सी साइड दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी देखेंगे, सी डी कहाँ पे आ रहा है, ये वाला साइड दिख रहा है, मिडिल में साइड दिख रहा है, ठीक है। और उस साइड क्या दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, ये ए सी दिख रहा है, ठीक है। और इसमें देखेंगे जी एच, ये वाला साइड है, और एफ जी यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला साइड है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लो आप। तो ये क्या है, एक ये ट्रायंगल बना रहा है, अगर जोड़ दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ए डी सी बन जाएगा, और यहाँ पे एफ एच जी बन जाएगा। तो यही ट्रायंगल हमको क्या करना है, प्रूव कर देना है, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल हम प्रूव करने जा रहे हैं अभी, देखो। तो यहाँ लिखेंगे, मैं आता हूँ प्रूफ में। तो पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा ट्रायंगल करना है हमको, ये ट्रायंगल करना है, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल। और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल अलग अलग है, तो मैं दोनों को ग्रीन ही कर दिया है, आपको समझ आओगे कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल एफ एच जी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल है। अब दोनों ट्रायंगल हमको मालूम है पहले से, हमने यहाँ पे गिवन पर लिखा हुआ है कि एंगल ए और एफ क्या इक्वल है। यहाँ पे देखेंगे आप, एंगल ए और एफ क्या दिया मैंने इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा दीजिए है सी और जी भी इक्वल है, सी
सी और जी, तो ये दोनों चीज़ हमको लेना है हमको। तो एंगल लेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल एफ, ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, गिवन पार्ट में हमने लिख लिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये भी गिवन है, ठीक हो। अब देखो यहाँ पे अगर एंगल सी और जी लिख लिया, गिवन तो है पर एंगल सी और जी पूरा नहीं आ रहा उसमें, ठीक है ना, वो फुल नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी एंड एंगल जी, हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल जी जो होता है वो क्या होगा हमारा, वो होगा ए सी डी हो जाएगा। इसका हो जाएगा ए सी डी और उधर हो जाएगा एफ जी एच, हो जाएगा एफ जी एच, ठीक है। लेंगे एंगल एफ जी एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या मिल गया हमको, एक ये ट्रायंगल मिल गया और ये सॉरी नॉट एंगल मिल गया और ये दो एंगल मिल गए। जब दो एंगल मिल गया तो हमारा क्या होगा, काम आसान हो गया। तो दोनों एंगल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली कि यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हैगा ट्रायंगल एफ एच जी के, बाई क्या हो जाएगा, बाई ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा, ए सिमिलरिटी से हमारा ट्रायंगल क्या हो, प्रूफ हो गया। अब ये ट्रायंगल जब प्रूफ हो गया तो इसकी क्या निकालना है, साइड निकाल लेना है। अब इसे साइड कैसे निकालते हैं, देखो साइड निकाल के दिखा देता हूँ मैं। पहला मैं इसमें देखो यहाँ पे साइड निकालना कैसे, यहाँ पे स्टार्टिंग के दो साइड ले लेना है, ठीक है। तो वो हमको सी डी और ई डी और एफ एच इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो वो हमको लेना नहीं, वो नहीं लेंगे हम, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं। तो क्या करते हैं, लास्ट के दो लेते हैं, इसमें लास्ट के दो लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एच और एच जी, ठीक है। तो नॉट डी एच, डी सी एंड एच जी। नेक्स्ट में क्या लेंगे हमारा फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या आ जाएगा ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई क्या आ जाएगा एफ जी। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रूव हो जाएगा। इसको लिख देंगे बाई सी पी एस टी, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमारा ये फर्स्ट वन अभी प्रूव हुआ, सिर्फ हमने ये पहला वाला प्रूव कर लिया है। अब देखो दूसरा में आते हैं, दूसरे में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ पे दूसरे में क्या है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ प्रूफ है, ये प्रूव करना था, तो डायरेक्टली हम करेंगे प्रूफ से। प्रूफ में आएंगे तो क्या करना है, देखो इसमें आप दोनों ट्रायंगल को हाईलाइट कर लेता हूँ, यहाँ पे डी सी बी लिखा हुआ है, डी सी बी ये ट्रायंगल बहुत होगा। तो ये भी देखो इसको भी हम सेम पैटर्न से ही करने वाले हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न करने वाले हैं। एच जी ई लिखा हुआ है, एच जी है ये और ये ई है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल, पहले ट्रायंगल नाम लिख दो कि डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई है, ठीक है। लिख देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, हमने लिखा हुआ है पहले से गिवन में, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। दूसरा कहेंगे एंगल सी और एंगल जी क्या है हमारा, इक्वल है, ठीक है, ये भी गिवन है, तो इसका करेंगे, इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ और हाफ ऑफ जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी जी बी हो जाएगा, एंगल डी सी बी और जाएगा यहाँ पे एच जी ई, यहाँ पे जाएगा एंगल एच जी ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्रूफ। तो ये एक ये एंगल हो गया और ये दूसरा एंगल हो गया, ये दोनों एंगल से क्या हो जाएगा हमारा, प्रूफ हो जाएगा। तो ट्रायंगल ले देंगे कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है ट्रायंगल एच जी ई के, ठीक है, बाई ए सिमिलैरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब ये हो गया है, तो अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है यहाँ पे, ये चीज़, और ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ऑलरेडी देखेंगे आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, यहाँ पे नाम दूसरा है, बस नाम आपको सेम सही करके आपको सही कर देना, मतलब प्रूफ कर देना, क्योंकि ऑलरेडी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखना होगा तो आप बोलोगे ऑलरेडी प्रूव, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा ऑलरेडी। नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, मैंने अलग अलग से भी बनाया हुआ है, ठीक है ना, आपके लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन फिगर लिखा हुआ है, यहाँ पे ई इज़ अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, ठीक है। ई पॉइंट जो हमारा क्या है, सी बी साइड है, ठीक है, ये अलग से दिया हुआ है पॉइंट ई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इस वर्ड को समझना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी लिखा हुआ है। ए बी सी का मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इसके बेस एंगल्स भी क्या हैं, दोनों इक्वल है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है
तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लगेगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कुछ भी यूज कर काम में आ सकता है, तो दोनों आपको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ए डी इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था ए बी और ए सी ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में। नेक्स्ट ए डी और ई एफ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिख देना कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। इसको लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो है एंगल जो डी है वो 90 डिग्री बना रहा है और एंगल जो एफ है वो भी क्या है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये हो गया। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में क्या करना है हम लोग को, प्रूफ में वो क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ, ये दोनों चीज़ें को करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें प्रूफ करना है, देखो इसमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है हमको, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल को। अब देखो ट्रायंगल हम करते हैं से, हमको ये चीज़ प्रूफ करना था। अब आते हैं हम प्रूफ में। प्रूफ में हम आएंगे, ठीक है। इस ट्रायंगल को नाम लिख लेना है। इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ए बी डी। देखो यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ मैं, ए बी डी कहाँ पे है, ये जो ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर का मैंने कर दिया, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे, ई सी एफ। तो ई है यहाँ पे, ये एफ दिख रहा है हमको, और यहाँ पे इस साइड कोने में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ई सी दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये तीनों ट्रायंगल जो दिया हुआ है पॉइंट, तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिया है। यहाँ पे ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। देखो आप यहाँ बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख देंगे कि एंगल जो डी है, यहाँ पे अगर ये है तो इधर वाला भी होगा 90 डिग्री, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, गिवन, हमको क्या पहले से मालूम है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल, अब देखो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी बोल सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, हमने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है ये, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है। तो लिख देना कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 भी ले सकते हो, या फिर गिवन भी डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये क्या है आइसोसेलेस, या फिर ले सकते हैं हम लोग ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो एंगल मिल गए तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर होगा। तो यहाँ पे ले देंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ई एफ बाई ए सिमिलैरिटी। भाई ए सिमिलैरिटी से हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो था हमारा ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। तो गाइस 6.3 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गया है, पहले उसको गिवन पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइड ए बी सी एंड मीडियन ए डी, ये तीन चीज़ दी हुई हैं, ठीक है। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये पहले ट्रायंगल की बात करें, मतलब यहाँ पे क्या है, जो ट्रायंगल ए बी है, साइड ए बी है, साइड बी सी है, ये पूरा फुल साइड दिया हुआ है, और ए डी जो मीडियन है, ओके, ठीक है। ये तीन चीज़ दी हुई हैं पहले ट्रायंगल की। सेकंड ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है, देखो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल में सभी बताऊंगा आपको, देखो, ठीक है। पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम, तो पी क्यू है, देन पी क्यू आर है और पी एम मीडियन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो मिडिल लाइन है ए डी और पी एम क्या है, वो हमारा मीडियन है। ए डी और जो पी एम है वो मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है कि ये दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जो अपोजिट साइड्स है, तो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इन दोनों को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये इसका काम है मीडियन का, ठीक है। ये दिमाग में रखना अपना। और रिस्पेक्टली प्रपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, ये सारे क्या हैं जिनका शॉर्टकट में बताता हूँ। यहाँ पे जो ए बी है, जो पहला लिखा हुआ है ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, मतलब इन दोनों का रेशियो। दूसरा है बी सी और क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर हो जाएगा। और तीसरा क्या है, ए डी और पी एम है, तो ए डी और पी एम। प्रोपोर्शनल मतलब होता है इन सबका रेशियो जो होगा
इन सब का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ये दिमाग वरना प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है कि रेशियो शुड बी इक्वल। ठीक है, अगर दो चीज़ का को कंपेयर करते हैं तो निकालते हैं क्या, रेशियो निकालते हैं, और दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो वो यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं अपना डायरेक्टली गिवन पार्ट में, और हमको प्रूफ क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है ट्रायंगल ABC PQR। ये पूरा ट्रायंगल लेना है और दूसरा वाला भी पूरा ट्रायंगल लेना है। ये हम इस प्रकार से प्रूव करना है। तो हमको उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा पहले नॉर्मली समझ लेते हैं, उसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो हमको कैसे प्रूफ करना है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले ये छोटा ट्रायंगल जो लिखा हुआ है हमारा ABD, ये छोटा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये इसको हम प्रूफ कर देते हैं कॉन्ग्रेंट किसके, इस ट्रायंगल के। ठीक है, ये हम करेंगे। ये ग्रीन वाला हम प्रूफ कर देंगे क्या, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सॉरी नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमिलर है, दोनों सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एंगल बी मिल जाएगा, एंगल बी और क्यू मिल जाएगा इक्वल। तो बी और क्यू इक्वल मिल गया तो क्या होगा, उससे बी एंड क्यू मिल जाए तो हम भी नेक्स्ट में क्या कर देंगे, फिर सेकंड टाइम में लेंगे हमको ABC पूरा ट्रायंगल लेंगे, इधर का भी लेंगे PQR। उसमें क्या होगा, दो साइड ऑलरेडी हमको दिया हुआ है और एक एंगल मिल जाएगा मिडिल में, तो दो साइड यहाँ पे एक ये साइड हो जाएगा, एक ये साइड हो जाएगा और बीच में एंगल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये साइड ऑलरेडी गिवन है, ये साइड ऑलरेडी गिवन है, और एंगल हमको मिल जाएगा बाय CPCT। तो ये तीनों चीज़ें हमको मिल जाएंगी, तो हमारा साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझना कैसे है, करना कैसे, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो पहले लिखेंगे गिवन पार्ट हियर। गिवन में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल दिए हैं, इसमें वो दिया हुआ है। तो जो मैंने वहाँ पे मैं लिखा था, इस साइड जो लिखा था वही चीज़ मैं अभी फिर से लिखने वाला हूँ। ठीक है, कि क्या है, AB जो है प्रोपोर्शनल है किसके, PQ के। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। BC हो जाएगा QR के, और आएगा AD जो हो जाएगा इक्वल रेशियो में आ जाएगा हमारा PM के। ये चीज़ हमारे को हमको क्या है मालूम है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ में, सॉरी पहले प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में क्या दिया, हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR, सॉरी सिमिलर है PQR के। ठीक है, नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमिलर है। ठीक है, आते हैं प्रूफ में। तो पहले क्या करेंगे हम लोग को, पहले हमको क्या करना है, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ABD हमको पहले प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरे में क्या करना है, दूसरे ट्रायंगल को हम ले लेते हैं PQM ले दो। ये ब्लू ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल देख लो अब। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, प्रूव कर देना है। कैसे कर सकते हैं वो देखो, अभी बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको पहले मालूम है कि जो है AD इज मीडियन है। ठीक है, AD क्या है, मीडियन है। ADN और वो लिख दो आप, PM भी लिख दो, ADN PM आर मीडियन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ADN PM आर मीडियन है। अगर ये मीडियन होता है तो क्या हो सकता है, अगर ये मीडियन है अगर मीडियन है तो हम क्या लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसमें कि BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। मतलब अगर ये पूरा लेना नहीं है, इसका अगर हाफ करेंगे, इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमको, BD मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे QR का जो हाफ है वो क्या है, QM, क्योंकि यहाँ इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ले देंगे QM हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, QR का। ठीक है, ये लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हमको यूज होने वाला है। अब देखो इसके बाद क्या करना हमको, ये चीज़ हो गया। अब जो गिवन पार्ट दिया था उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, ट्रायंगल लेते हैं कि इन ट्रायंगल ABC नॉट ABD ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, एंड सेकेंड वाला ट्रायंगल PQM में। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या क्या हमको मिलेगा, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमको पहले लिखा था, ये गिवन पार्ट में लिखा हुआ है, वो मैं पूरा फोटो कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। तो लिख देंगे AB PQ, यहाँ पे BC एंड QR, नेक्स्ट है AD बाई PM, ये तीनों ले लेंगे। ये हमको यहाँ रीजन क्या लिख देना है, गिवन है। ये हमको क्या है, गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो ये हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो सारे
साइडें वो इस ट्रायंगल की नहीं है, ठीक है ना। जैसे देखो ए बी और पी क्यू, तो ए बी हमको मिल रहा है, ये ए बी है और ये पी क्यू मिल रहा है, ठीक है, ये पी क्यू मिल रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। बी सी, तो बी सी तो इस ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बी डी तक ले रहे हैं, सी तक नहीं आ रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है एक्स्ट्रा आ गया, ए डी और पी एम भी हमारे इस ट्रायंगल के साइड से, ठीक है। तो इस वाले जो मिडिल वाला पार्ट है बी सी और क्यू आर, उसको हमको चेंज करना है। क्या करना है, अगर बी सी में मैं उसको हाफ कर दूं, तो इसको भी हाफ कर दिया और इसका मैंने भी हाफ कर दिया। हाफ कर देने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है क्या, कि हाफ कर देने से क्या हो जाता है, यहाँ पे बी डी बाई क्यू एम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बी सी की जगह में क्या लिखा होता है, यहाँ पे बी डी लिखा हुआ है, और क्यू हाफ ऑफ क्यू एम की जगह में क्यू आर की जगह में क्यू एम लिखा हुआ है, वो चेंज कर देते हैं, तो बी डी बाई क्यू एम हो जाएगा। नेक्स्ट में ए डी बाई पी एम, ये हमारा रहेगा। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से, कहाँ से आ गया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आ गया हमको, ठीक है। ये रीजन लिख देना। अब देखो अगर ये दोनों हमारे ये तीनों साइड्स मिल गई हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला साइड मिल गया, दूसरा साइड मिल गया और तीसरा साइड मिल गया। यहाँ पे पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड, ये तीनों साइड हैं। तो यहाँ पे किससे प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई किससे हो गया, देखो यहाँ पे देखेंगे तीनों साइडें हैं एस 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 से, किससे प्रूव हो गया हमारा, बाई एस एस सिमिलरिटी से, एस 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 सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो ये बाई एस एस सिमिलरिटी से हमारा पहला प्रूफ हो गया है। अब ये प्रूफ हो गया है, इसके बाद का प्रोसेस क्या है, इसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देना है कि एंगल, जब ये पूरा ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल हमारा क्या है, सिमिलर है किसके, इस वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो सारे ट्रायंगल इक्वल है, तो सारे साइड्स भी का रेशियो इक्वल होगा और सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तुमको सारे एंगल नहीं चाहिए, तो हमको सिर्फ चाहिए क्या, बी, ठीक है, और यहाँ पे क्यू चाहिए, तो ले लेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाई लिख देना रीजन सी पी एस टी लिख देना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा बी एन क्यू। तो यहाँ पे बी एन क्यू मिल गया ऑलरेडी बाई सी पी सी टी। अब लेना है फिर से नया ट्रायंगल, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना था, हमारा ट्रायंगल पी बी सी एंड पी क्यू आर। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ले लेंगे। अब इन दोनों लेने के बाद क्या है, हमको प्रूफ कर रहा है। देखो अब सिंपल सा लॉजिक है, हमको कैसे मिल जाएगा। तो पहले तो ले देंगे एंगल बी एंड एंगल क्यू इक्वल है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव्ड लिख देना, ठीक है। यहाँ पे अभी बी और लिखा है, सी लिखा है। कौन सा ट्रायंगल की बात करें, पूरे फुल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, बताता हूँ आपको कौन सा ट्रायंगल है हमारा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पी क्यू एम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया, एंगल बी और एंगल क्यू मिल गया, ऑलरेडी हमको मिल गया पहला। दूसरा लेंगे ए बी और ए डी। यहाँ पे देखो हमने पहले गिवन पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए बी और पी क्यू, ठीक है, और बी सी एंड क्यू आर। तो ये स्टार्टिंग में लेना है, ए डी और पी एम, ए डी एंड पी एम नहीं लेना है, ए डी पी एम, क्योंकि ए डी और पी एम क्या है, इसमें नहीं आ रहा है, वो साइड नहीं है इसका, उसके मीडियन है वो यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो उसका यूज़ नहीं, तो हम स्टार्टिंग में दो लेंगे। जो स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ए बी और, यहाँ पे लेंगे ए बी बाई पी क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा बी सी बाई क्यू आर। ये भी हमको क्या है, गिवन में दिया हुआ था। तो गिवन में 3 चीज़ दी हुई है, हमने 2 चीज़ उठा ली वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे क्या ले देंगे, जब ये हमारा, तो ये दोनों चीज़ें मिल गई हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक एंगल मिल रहा है और 2 साइड्स मिल रही हैं। देखो दोनों साइड्स के, ये पहला वाला साइड हो गया, ठीक है, और दूसरा साइड हो गया, उसके बीच में क्या एक एंगल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ ये पहला साइड हो गया और ये दूसरा साइड हो गया, दोनों के बीच में एंगल में, तो साइड एंगल साइड से इम्प्रूव हो जाएगा। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस सिमिलैरिटी। तो एस एस सिमिलैरिटी से प्रूव हो जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर आ गया। तो 12th क्वेश्चन हो गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में भी, ठीक है। तो दिमाग में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये हो गया है। अब चलेंगे, डायग्राम दिया नहीं हुआ, मैंने डायग्राम बना के रखा हुआ पहले से आपके लिए। देखो यहाँ पे लिखा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल पहले ए बी सी बना लेना आप लोग को, ट्रायंगल ए बी सी बनाओ, उसके बाद क्या है, डी बना लो। डी कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे पॉइंट बी सी लाइन पे है। तो ये बी सी लाइन में मैंने पॉइंट बना लिया, यहाँ पे बी सी लाइन में बना लिया, आपको डी पॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है क्या, कि एंगल ए डी एन सी, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है,
ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, एंगल बी ए सी। तो बी ए सी तो ये इस वाले के इक्वल है, ठीक है ना। समझ में आया आपको क्या बोलना चाह रहा है। ये दोनों एंगल, यहाँ पे एंगल 1 है और ये एंगल पूरा जो है 2 है, वो एंगल 1 एंड 2 क्या है, इक्वल है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं हम। गिवन पार्ट, गिवन पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, पहले लिख लेते हैं उसको। गिवन पार्ट में हमारा क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये लिख लेना है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं उसको हम। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ में थोड़ा समझना है, ठीक है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी करना है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमको कोई दो ट्रायंगल लेके उसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हिंट कैसे मिलेगा कि हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहाँ पे ए जो है वो 2 बार आया है, सी ए जो आया है वो 2 बार आया है। तो यहाँ पे ये वाला साइड देखेंगे आप, ये 2 बार आ रहा है, तो मतलब क्या करना है, एक छोटा ट्रायंगल लेना है और एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। क्योंकि हम ट्रायंगल 1 और 2 लेते हैं तो ये क्या होगा, नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ए सी जो 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है। ना एक बार क्या लिखेंगे, फुल ट्रायंगल लो, एक बार हाफ ट्रायंगल लो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो अब मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। ये ब्लू ट्रायंगल हो गया, दूसरा मैं बना देता हूँ यहाँ पे ग्रीन से, यहाँ पे ये देखो ये ग्रीन वाला बन रहा है। वो पहले तो एक इक्वेशन एक चीज़ दिया हुआ है पहले से कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के, मतलब ये वाला एंगल है ये वाला एंगल के इक्वल है, पहला थिंग मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, गिवन है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, जो बड़े वाला ट्रायंगल उसमें भी सी है और जो छोटे वाला ट्रायंगल उसमें भी सी है, तो लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या है, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन एंगल तो भाई क्या होगा हमारा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी, बाई ए सिमिलरिटी से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ट्रायंगल पे नाम जो आएगा वो कैसे आएगा, देखो हमको पता कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो पहले सी और सी कॉमन था, तो सी जो हमारा सेम प्लेस पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे डी और ए कॉमन था, यहाँ पे डी और यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है, तो वो सेम प्लेस पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ए फर्स्ट पे है तो डी भी फर्स्ट पे आएगा, बच्चा क्या हमारे पास ए डी सी ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो डी एस, ये दोनों ट्रायंगल होंगे हमारे क्या है, सिमिलर है। अब इसको देखो मैं लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ए सी की, सॉरी डी ए सी, यहाँ पे लिखा था यहाँ पे डी ए सी लिखा हुआ है, वही ट्रायंगल लिख देना है। अब ये जब लिख दिया है मैंने, तो क्या करना है, इसके साइड्स निकालना है। इसके साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे साइड निकालने का तरीका क्या है, पहले स्टार्टिंग को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए बी और डी ए हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में देखेंगे बी सी ले लेंगे और ए सी ले लेंगे, ठीक है। तो लिख लेता हूँ बी सी बाई ए सी हो जाएगा। थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे ए सी बाई डी सी हो जाएगा। अब इसमें से कोई दो लेना है जो हमारे ये काम आ जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या दिखा है, तो सी ए आया है, ठीक है ना, मतलब ए सी है, तो ए सी 2 बार लेना है हमको, और सी बी और सी डी लेना है। तो सी बी और सी डी किस में आएगा, हमको लगता है ये वाला लेना पड़ेगा, लास्ट के 2 लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे ले लेते हैं, ले लेता हूँ मैं फिर से इसको, बी सी बाई सी लिखा हुआ है ना, सब में सी पहले, तो मैं उसको उल्टा करके लिख देता हूँ, ठीक है ना। उल्टा करके लिखने तो क्या आएगा, यहाँ पे बी सी जो था उसको मैं सी बी लिख देता हूँ, यहाँ पे ए सी को सी ए लिख देता हूँ, यहाँ पे भी उल्टा कर दूंगा, सी ए हो जाएगा और यहाँ पे सी डी हो जाएगा, ठीक है। लिख दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई लिख दो, बस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का ए से करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा, सी ए का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सीधा करके लिख दो। तो ए सी ए स्क्वायर देन सी बी इंटू सी डी, ये हो गया हमारा क्या, प्रूव हो गया, बस हो गया। जब ट्रायंगल का नाम लिखना है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब लिखना है इसको लिख देना बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे भी आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन मिलते रहेंगे, बने रहिए वीडियो में और सीखते रहिए कुछ नई नई चीज़ें, ठीक है। करने वाले क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा एक्सरसाइज क्या है 6.3 क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं कि क्या करना है कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान सुनिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है साइड ए बी ए सी और ए डी क्या है, मीडियन है। ये सिमिलर थोड़ा सा मिलता जुलता क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 से भी मिलता जुलता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा चेंज है, नॉट एज इट इज़ है, थोड़ा बहुत चेंज है यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, ये ठीक है, ये ट्रायंगल में यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए बी लिखा हुआ है, ए सी लिखा हुआ है यहाँ पे,
और AD लिखा हुआ है, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्या है ट्रायंगल ABC के, ठीक है। रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल मैंने बताया था क्या है, जो पहले ट्रायंगल का और दूसरे ट्रायंगल का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा, सारी साइड्स का रेशियो का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिखा है PQ, तो पहला वाला है PQ हो जाएगा, दूसरा है क्या PR है, नेक्स्ट वन क्या है PM है, ये है, ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। PM क्या है, मीडियन है, ये दिमाग में रखना आपने, ठीक है। ये 3 चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। अनदर ट्रायंगल PQR, जो PQR क्या है और ABCD है, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमको, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। पूरा ट्रायंगल हमको प्रूव करना है, उसका शॉर्टकट तरीका पहले समझ लो आप कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए होगा, एंगल 1 चाहिए होगा यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 हमको क्या मिल जाएगा, इक्वल हमको प्रूव करना है पहले चीज़, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल 2 और एंगल 3 हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये चीज़ें तो अगर ये सॉरी नॉट 2 3, दिस इज 3 और 4, 3 और 4, तो लिख देंगे कि जब दोनों इक्वल है आपस में, तो यहाँ पे 3 और 4 जो 1 और 3 है वो एंगल ए हो जाएगा, और अब 2 और 4 का एंगल पी हो जाएगा। जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे साइड, ये बीच में एंगल हो जाएगा, और साइड यहाँ पे साइड एंगल साइड, ऐसे हम करके आप प्रूव कर सकते हैं इसको, ये चीज़ हमारा, ठीक है। तो हमको पहले एंगल 1 और एंगल 2 प्रूव करना है, फिर 3 और 4 प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे पूरी जर्नी यहाँ पे, क्या कैसे हमको इसको यूज़ करना है और कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी हमको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, वो भी देखेंगे। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ गिवन पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ लिखेंगे देखो AB जो ये प्रोपोर्शनल के साथ PQ के, वो लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, AC जो है प्रोपोर्शनल किसके, PR के है, और यहाँ पे AD जो प्रोपोर्शनल है PM की है। ये चीज़ हमको, तीनों चीज़ हमको मालूम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रूफ में आते हैं, तो हमको लिखना है ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल PQR के, ठीक है। ये सिमिलर नॉट सिमिलर है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 12 से, सेम टू डायग्राम भी इनको दोनों का सेम ही है, ठीक है ना। पर उसमें क्या था, यहाँ BC वाला साइड दिया था, ये वाला साइड और ये वाला साइड दिया था, तो वहाँ पे ईजी था थोड़ा प्रूव करना। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें कुछ एडिशनल लाइन ढूंढना है। यहाँ पे जो ED का जो लेंथ है वो क्या करना, उतना ही इंक्रीज कर देना कितना, नेक्स्ट साइड। तो ये वाला और ये वाला डिस्टेंस क्या सेम होना होगा, ठीक है ना। और ज्वाइन कर दो किससे, B से C को, और यहाँ पे पॉइंट देते हैं ABCDE हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट में, जितना भी इसका डिस्टेंस है उतना इंक्रीज करो यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस भी दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद ज्वाइन करेंगे किसको, Q से इस पॉइंट को ज्वाइन करना और इधर करना, तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब ये चीज़ हमको मेंशन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे PQRS डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यहाँ पे देखेंगे हमको पहले से मालूम है ये क्या है, BC क्या है, यहाँ पे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, पहले लिख देते हैं हम DE BE एंड CE इन ट्रायंगल ABC एंड जॉइनिंग, ये अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे एच डी लिखना है, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आएगा MS QS एंड RS इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको लिख देना है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है, क्वेश्चन नंबर इसको मान दे देता हूँ मैं, ठीक है ना। आगे चल के यूज़ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है, ऑलरेडी हमने बना लिया ट्रायंगल कि यहाँ पे क्या ऐसा डायग्राम बना देने के बाद फिर से ये दोनों पार्ट इक्वल है और ये दोनों पार्ट इक्वल है। यहाँ पे भी हमने जो एक्स्ट्रा लाइन बनाया है यहाँ पे जो इसके इक्वल है, ये वाला इक्वल है पार्ट, और ये हमको पहले से मालूम था, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों के तो लिख देंगे BD। प्रूफ में आते हैं, प्रूफ में आएंगे तो देंगे BC एंड PMR मीडियन है, क्या है, मीडियन है। और मीडियन है तो क्या लिख देंगे हम कि BD इज इक्वल टू हो जाएगा DC, ये हो जाएगा। दूसरा लिख देंगे यहाँ पे QM इज इक्वल टू MR, मतलब ये वाला जो पार्ट है इक्वल होगा इससे, क्योंकि दोनों मीडियन जो है बाइसेक्ट करेगा। यहाँ वाला QM और MR भी हमारा क्या इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमको मीडियन से मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद उसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं मेन ट्रायंगल में। अब जो यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल बाइसेक्ट करती है तो क्या होता है, वो होता है पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री कंफर्म नहीं है तो पैरेललोग्राम तो बोल ही सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे इफ़
diagonal are bisect each other, then A B C and P Q, यहाँ पे कहते हैं S R पैलोग्राम हो जाएगा। अब पैलोग्राम में हमको क्या मालूम है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। बस वो क्या लिख देना यहाँ पे कि अपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब ए बी जो इक्वल होगा किसके, ये वाला साइड होगा इसके इक्वल, सी ई के होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड वाला क्या लेंगे यहाँ पे, ए सी इक्वल होगा किसके, बी ई के होगा, ठीक है। ये पहले वाला ट्रायंगल से मिला। दूसरे ट्रायंगल में क्या मिलेगा हमको, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ क्यू एम पी क्यू इज इक्वल किसके होगा, हमारा आर एस के। और यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे, पी आर इक्वल होगा किसके, क्यू एस के, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ मैं, ठीक है। देखो यहाँ मैं जहाँ पे दे रहा हूँ, ये दिमाग में रखना, ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब हमारा जो है मेन क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा कैसे करना है, ठीक है। ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल उठा लेना है, ए बी ई लेना है, ए बी ई एंड पी क्यू एस। अब देखो थोड़ा सा समझना ट्रायंगल को, यहाँ मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ई है। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे इसको भी देख लो, ये पूरा ट्रायंगल फुल ट्रायंगल है, यहाँ भी फुल ट्रायंगल लेंगे, ये वाला फुल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये फुल ट्रायंगल हम ले रहे हैं, यहाँ पे ये ग्रीन वाला आप देख पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। अब देखो अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि ये वाला साइड और ये साइड इक्वल था और ये वाला साइड इसके इक्वल था, ठीक है। ये मालूम है हमको, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल थे, क्योंकि पैरेललोग्राम शेप है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब इस ट्रायंगल में हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा भी इसको मेंशन कर देता हूँ कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, अपोजिट साइड से किसके हैं, ट्रायंगल के पैरेललोग्राम का, ठीक है। और एंगल ए जो होगा इक्वल होगा किसका, एंगल ई के होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें दिमाग में बैठा लो। तो एंगल हमारा ए हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमको मालूम है पैरेललोग्राम का। तो ये प्रॉपर्टी से हमको मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एंगल बी और बी मिल गया, हमको ये भी मालूम है और इसके ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमको देखो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया था, ये वाला उठाते हैं हम, जो सबसे स्टार्टिंग में हमने लिखा था यहाँ पे, इसको पहले उठा लेते हैं यहाँ से, ए बी और ए सी ये सब उठा लेते हैं। यहाँ पे उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी क्या था, ए बी बाई पी क्यू था। नेक्स्ट में क्या था हमारा, ए सी बाई पी आर था। मिडिल में क्या था, ए डी बाई पी एम था, यहाँ पे एम है, पी एम था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे हमको गिवन थी। अब देखो इसमें हमको क्या करना, चेंज करना है, हमको आंसर मिल जाएगा, तुरंत मिलने वाला है, 2 मिनट में मिल जाएगा, देखो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे जो अभी हमने किया, यहाँ पे जो बेसिक रेडी किया है, अब यहाँ पे हमको क्या है, आंसर मिलने वाला बहुत जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो करना क्या हमको, पहले यहाँ पे लिख देंगे ए बी इसका साइड है, ये जो हमने ग्रीन ट्रायंगल बनाया हुआ है इसका साइड है कि नहीं है, यस यार, ए बी और पी क्यू दोनों साइड है, ठीक है, क्लियर हो गया। ए सी एंड पी आर, तो ए सी और पी आर क्या साइड नहीं है, तो ए सी को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, देखो अभी हमने लिखा था यहाँ पे ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ए सी में लिख सकते हैं क्या, बी ई लिख सकते हैं। और क्यू आर जो है यहाँ पे, पी आर की जगह में क्या ले सकते हैं, क्यू एस लिखते हैं। तो ये दोनों का नाम चेंज कर देना। तो ए सी की जगह में क्या आ जाएगा, ए सी की जगह यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू एच टी लिख देना है। ए सी और क्यू आर पी आर में चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए सी की जगह में लिख दिया जस्ट अपोजिट बी ई, और पी आर की जगह हमने क्यू एस लिख दिया जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है ना। ए डी और बी पी आर की बात करें तो ए डी जो है क्या, जस्ट ये दोनों इक्वल थे, तो इसका अगर मैं डबल कर दूँ, इसका डबल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो ए डी और पी एम क्या है, उसको डबल करेंगे तो ए ई, और पी एम का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, ए पी एस मिल जाएगा। ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, अभी हमने क्या निकाला है, फ्रॉम इक्वेशन दिस वन थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से भी हमको 2 चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। तो जब ये हो गया तो लिख देंगे कि ट्रायंगल जो हमारा ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू एस के बाई किसके हो जाएगा, बाई एस 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 सिमिलैरिटी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब ये प्रूफ हो ही गया है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, नाम पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम पे पूरा क्लियर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, देखो अब इसको नाम कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आएगा बी ए डी बी ए ई इक्वल होगा क्यू क्यू पी
एस के, एंगल क्यू पी एस के बाई सी पी एस टी से निकाल लें। उसमें ये लिख देता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, बाई सी से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंगल जो 3 यहाँ पे मेंशन करेंगे और ये 3 एंड 4 मेंशन करेंगे वो ही प्रूव हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे। अब देखो ये भी हमारा हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे हम सिमिलरली 3 एंड 4 इज इक्वल। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे तो एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए जो हमारा क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 है, ठीक है। और एंगल पी जो है हमारा क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 है, ठीक है। तो हमको मालूम क्या है 1 और 2 क्या इक्वल है, 1 2 इक्वल है और 3 4 इक्वल है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ, सिंप्लीफाई करना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, देखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए, तो 1 की जगह में क्या 1 और 2 इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल है। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको रहने दो, पहले वाला इक्वेशन रहने दो, दूसरा वाला सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा। पहला इक्वेशन कर दिया है, दूसरा इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल पी इज इक्वल टू चेंज कर देता हूँ मैं, तो एंगल पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, तो 2 और 1 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे 2 और 1 दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे 1 की जगह में क्या लिख देंगे 2 और 4 है ना, तो एंगल पी लिखेंगे तो 1 2 इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह में 1 लिख दो, और 3 और 4 इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 इक्वल है, तो 3 की जगह 4 की जगह में 3 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन ए और बी दे दो, इक्वेशन ए और बी दे दो, क्योंकि ऑलरेडी A1 2 हमने ले लिया हुआ, तो ए और बी दे के यहाँ पे लिख देंगे एंगल जो पी है और क्यू है क्या है, एंगल ए और एंगल पी क्या है, इक्वल है। अब हमारा फाइनल इक्वेशन नंबर सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा सोल्यूशन आने ही वाला है। अब हम इसको प्रूव कर देंगे ट्रायंगल ABC जो हमारा है एंगल PQR के इक्वल है, ठीक है। इतना आप नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, जो भी करना है, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। हमारा देखो चीज़ें ऑलमोस्ट आ चुकी है, हमारी आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, एंगल A और P हमारा मिल गया इक्वल, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ और अपना जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। देखो हमको जैसे हमने क्या मिला, हमको मिला है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखो अब देखो मेन जो काम पे आ गए हम लोग, टाइम करते हैं कि हमको एंगल ए और एंगल पी हमको मिल गया है, ये साइड और ये साइड पहले से हमको क्या है दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC ये तो प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। दोनों ट्रायंगल लेंगे तो हमको मालूम है पहले से कि AB और PQ पहले से दिया है, और यहाँ पे AC और PR, ठीक है, ये हमको पहले से गिवन था, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जस्ट नाउ एंगल पी क्या है, प्रूव्ड किया अभी हमने, या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ ये हमारा प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा क्या आ गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQS के बाई क्या है, 2 साइड और एक एंगल है, तो ये लिखेंगे SAS सिमिलैरिटी से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मिस मत करना, बहुत अच्छे से समझना, और एक बार समझ लो अच्छे से कि क्या है यहाँ पे, क्या है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा एंगल जो ये 1 और 2 ये लेना है, यहाँ पे 1 और 2 लेना था, इसको 3 और 4 लेना था, ठीक है। इन दोनों को पहले प्रूव कर, एक को प्रूव कर दो, दूसरा बोल देना सिमिलरली आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, इसको पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर ये हमको मिल जाएगा एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, तो हमको साइड से हमको प्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रख के करना है, इसको मिस नहीं करना, ठीक है। नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, पहले चलते हैं डायरेक्टली गिवन पार्ट में। यहाँ पे लिखा हुआ है ए वर्टिकल पोल लेंथ 6 मीटर, लेंथ कितना है उसका 6 मीटर है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ साइड वो कितना है 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। 4 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में कितना है 4 मीटर का हो रहा है, ठीक है। लिखा हुआ नेक्स्ट में सेम टाइम ऑन द सेम टाइम टावर ऑफ द कॉस्ट शैडो इज गिवन कितना है 28 मीटर है, ठीक है। तो पता क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर पता करना है। तो हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं H लिखा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल में इसमें ज़्यादा गिवन पार्ट लिखने को नहीं है, पर अगर चाहिए तो आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ले सकते हो कि हाँ क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या जो इन्फॉर्मेशन दी है कि लिख देना है कि AB इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे BC जो है लिख लेना 4 मीटर, ये 4 है हमारा, एंड QR जो दिया है 28 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ लिख देना, पता क्या करना है हमको, क्या हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो डायरेक्टली हम चलते हैं प्रूफ में।
तो पहले हम क्या करना है, तो ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, ये हमको प्रूफ लिख देना है, यहाँ पे प्रूफ नहीं आएगा, प्रूव, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को प्रूव कर देते हैं कि ये क्या दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो पहले देखो, पहले यहाँ पे मिलेगा हमको 90 डिग्री दोनों है, ठीक है, क्योंकि वॉल है, वॉल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या आएगा, क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू 90 दे देना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दे देना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखेंगे यहाँ पे जो थीटा बनेगा दोनों का जो थीटा बनेगा क्या होगा, सेम होगा कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर रहेगा ऑन सेम टाइम, तो सेम टाइम रहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन जो भी है बन रहा है वहाँ पे वह सेम ही बनेगा, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये हो गया बाई ए सिमिलैरिटी से हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, आप देखो आप एक क्वेश्चन, तो हमको ने प्रूव कर लिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। साइड कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, हमको मालूम है स्टार्टिंग के दो लेंगे, लास्ट के टू लेंगे, फिर फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए बी बाई पी क्यू आ जाएगा। देन नेक्स्ट में क्या है, बी सी बाई क्यू आर आ जाएगा। थर्ड में क्या है, ए सी बाई फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे पी आर आ जाएगा। तो हमको इसमें ज़रूरत किस चीज़ की, यहाँ पे देना रीजन क्या है हमारा इसका, सी पी एस टी मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमको क्या क्या चीज़ें मालूम है, हमको ए बी का मालूम है कितना, ए बी हमने लिया था 6 मीटर और ये क्या था 4 मीटर था, ठीक है। तो यहाँ पे ले देंगे हमारा ए बी 6 मीटर आया है और ये हमने हाइट लिया था एच, तो यहाँ पे ले देंगे पी क्यू जो है हमारा एच है, ठीक है। नेक्स्ट में आता है बी सी है, बी सी हमको मालूम है, यस मालूम है, क्या है 4 मीटर है। और यहाँ पे क्यू आर कितना लिया हमारा 28 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, ये दोनों लिया हुआ है, ये दोनों में हमारा काम हो जाने वाला, तो दो ही लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे तो मीटर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जा एंड 4 7 जा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 6 7 जा 42 मीटर आ जाएगा, ठीक है, कोई मीटर में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, उसका हाइट कितना है, तो यहाँ पे लिख देना कंक्लूजन कि सो हाइट ऑफ द टावर कितना 42 मीटर है, ठीक है, 42 मीटर होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। बहुत ही स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 16, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसमें क्या चीज़ें दी हुई है वो लिख लेते, तो पहले गिवन पार्ट में आते हैं हम लोग। गिवन पार्ट में लिखा हुआ कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। मीडियन का मतलब हमको मालूम है क्या होता है कि ये जो ए डी है दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और यहाँ भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो हाफ ऑफ बी सी तो मतलब होगा बी डी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट करेंगे हाफ ऑफ क्यू आर, उसका मीनिंग क्या आ जाएगा हमारा क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ठीक है। ये हमारा गिवन में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना चाहिए, डाल दो। दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है तो उसमें क्या मिल सकता है, इसके साइड निकाल सकते हैं हम लोग। साइड कैसे निकालेंगे, देखेंगे ए बी बाई पी क्यू, स्टार्टिंग के दो लेटर एंड स्टार्टिंग के दो लेटर, ठीक है। सेकंड में आएगा लास्ट टू तो बी सी एंड क्यू आर हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ए सी एंड पी आर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको क्या है मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों सिमिलर हैं। आते हैं प्रूफ में। प्रूफ क्या करने के लिए बोला गया हम लोग को, बोला गया है कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ठीक है। ये जो प्रूफ दिया हुआ है, देखो मैं थोड़ा सा दूसरी जगह में चलता हूँ, यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि ये जो दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। आते हैं प्रूफ में, हमारा जो थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब देखो ये प्रूफ करने के लिए बोला गया, तो देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, देखो हम कैसे पता लगेगा कौन सा ट्रायंगल हमको लेना है। तो यहाँ पे लिखेगा ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी ये देखो ए बी साइड है, दूसरा है ए डी है, ऊपर देखेंगे टॉप में, तो ए डी ये मिल रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे डाउन क्या है, पी क्यू है, पी क्यू लिख देना, यहाँ पे पी एम है, तो ये पी एम लिख देना है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब मतलब ये ट्रायंगल किसके अंदर आएंगे, ये अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, हमको ये वाला ट्रायंगल क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं नाम यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम
ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल में हमको प्रूफ करना है तो सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, पहले जो भी हमको गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो लिख लेते हैं। ये हमने जस्ट अभी प्रूफ किया कि हमको ये मालूम चाहिए, ठीक है। ए बी बाई बी सी, ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा, ये पहला साइड दूसरा साइड, ऐसे ऐसे जो मालूम है वो हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बी बाई जो लिखा हुआ है हमारा ए बी एंड पी क्यू। नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्या, ए बी डी सॉरी बी सी बाई क्यू आर। थर्ड क्या लिखा है, पी आर सॉरी ए सी बाई पी आर, ठीक है। ये तीनों साइड हमको मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हमको क्या चीज़ें लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हाफ ऑफ बी सी लिखा हुआ है, उसको अगर मैं हाफ कर दूँ तो क्या मिलेगा हमको, ओके। देखेंगे यहाँ पे तीनों चीज़ बनी हुई थी, हमने यहाँ पे तीनों लिख ली हैं, पर हमको इसमें तीनों का यूज नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो ही लेंगे क्योंकि दो का यूज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाई पी क्यू, ठीक है। दूसरा देंगे बी सी, तो बी सी का अगर मैं हाफ करूँ यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है डिस्टेंस, उसका अगर मैं हाफ करता हूँ, हाफ कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, बी टी जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाफ ऑफ बी सी, और यहाँ पे सिमिलरली क्यू आर जो है उसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, उसका हाफ हम कर देते हैं तो मिल जाएगा हमको। यहाँ बी सी की जब मैं लिख देता हूँ, मैं इक्वेशन 1 में हमने लिखा था यहाँ पे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखेंगे आप, इसमें लिखा हुआ है क्या कि बी सी की हाफ ऑफ बी सी का होता है बी डी होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बी डी, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू एम, ठीक है। और यहाँ हमारा ए बी और पी क्यू वही रहेगा। अब देखो दो ये चीज़ मिल गई, यहाँ पे हमको गिवन से मिल, ये हमारा लिख देंगे यहाँ पे गिवन है, और ये मिलेगा इक्वेशन 1 से, क्योंकि हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था, ठीक है। एक चीज़ और हमको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ट्रायंगल जो ए बी सी और पी क्यू आर इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसके सारे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जब ए बी सी लेंगे तो एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी हम लिख लेंगे। कहाँ से आया, ये भी हमारा गिवन पार्ट होगा, ठीक है। चाहिए तो इक्वेशन 2 दे दो आप, इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से मिल गया है, ठीक है। तो हमारा अब ये प्रूफ हो गया। तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल क्या, दो साइड मिल गई और एक एंगल मिल गया, तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ठीक है। ये प्रूव कर देंगे। तो ये चीज़ें प्रूव हो गई हैं। तो देखो अब यहाँ पे लास्ट में क्या नाम लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी, यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ था यहाँ पे ए बी डी, यहाँ पे पी एम बना हुआ था, ठीक है। तो ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमारा, ठीक है। तो इससे साइड निकाल लो, इसके साइड निकालेंगे तो यहाँ पे देखो कौन कौन साइड चाहिए हमको, ए बी ले लेते हैं और पी क्यू ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो ए बी बाई पी क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा है बी डी, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉरी ए डी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी, यहाँ पे आएगा पी एम, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये बाई सी पी एस टी आ गया, सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो आ गया हैंस प्रूव्ड। तो दिमाग में रखना है ये चीज़ें हमको मेंशन करना है यहाँ पे कि ये दो साइड्स इसमें लेंगे, क्योंकि एक ये वाला ट्रायंगल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, गिवन पार्ट में ये दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और इसका हाफ कर लेंगे, और एंगल जो बी है वो क्या है, बाई सी पी एस टी आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रायंगल दिया है कि ए बी सी डी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा सिमिलर, ये ट्रायंगल में सेकंड ट्रायंगल में मिल जाएगा, ये जो साइड ये साइड और वन एंगल मिल गया, तो हमारा ये हो गया एस ए एस से प्रूव हो जाएगा। इस तरह प्रूव कर देंगे, हमको मिल गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ध्यान से पढ़ना।